नीरू जी, आप जितनी खूबसूरत हैं, वो खबरदार नीरू से डायरेक्ट बात की, बीच में कुछ लॉयर डाल। उसको ऐसा है ना कि लड़की को खूबसूरत ना कोई बोल दे, मैं ही बोलूं बस। अपने नाम से शो इसलिए बनाया है कि कोई और आगे बोल दे। नीरू जी, आप जो हमारे एरिया से बिहार से निकल के ये कनाडा में और पंजाब में इतना बड़ा बड़ा फिल्म का, प्राउड ऑफ यू। ये तेरे एरिया से कैसे? वहाँ पे देखिए सब यही होता है, मनोजवा, विनोदवा, ये है बाजवा। ये इंडिया में पैदा ही नहीं हुई, ये तो पैदा ही कनाडा में हुई है। मतलब पंजाब से कनाडा जाने का सिस्टम अब खत्म हो गया है, डायरेक्ट वहाँ पैदा ही हो रहे हैं अब। इनको आप महंगी महंगी लोकेशंस पे रोमांस करते हुए देखोगे आप। अच्छा। हाँ, जिमी शेरगिल के साथ इंग्लैंड में रोमांस चल रहा है, गाने हो रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ कनाडा में। लेकिन जैसे ये प्रोड्यूसर बनी खुद, इनका रोमांस हो रहा है बस में, साइकिल स्टैंड पे, बिना मेकअप तो, बिना हेयर बने हुए। तो ये कहानी की डिमांड थी या एज ए प्रोड्यूसर आपने बजट में कटौती की है? हाँ, वही मैंने सोचा कि हम पैसे कहाँ सेव कर सकते हैं, तो वो सब देख के हमने ये स्क्रिप्ट बनाई और हमें लगा कि ये परफेक्ट स्क्रिप्ट है हमारे लिए। और ज्यादातर कपड़े मेरे अपने ही हैं। आपको खुद के कपड़े हैं? अच्छा। क्योंकि इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, ये बहुत पर्टिकुलर भी है अपने कपड़ों को लेके, तो हम इनको बोल दिया कि हम आपको ड्रेस करते हैं, आप अपना पूरा टैची लेके आ जाओ और जो भी आपको पहनना है आप पहन लो। ये अच्छा है, प्रोड्यूसर बन जाओ, सामने वालों को बोलो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी तरफ से पहन के आ जाओ। वाओ। नीरू, मैं आपको बताऊं, मैंने ना बड़े स्कूल बदले, बड़े कॉलेजेस बदले। मैं बोल रहा हूँ इतने कॉलेजेस बदले, हमारे कॉलेज में कभी नीरू जैसी लड़की नहीं मिली। हमारे वही बिंदु सुषमा टाइप। मेरे को ये जानना है, ऐसी लड़कियां कौन से कॉलेज में, आपको कहाँ सरकार ने अलग से कोई जमीन लेके आपके लिए कॉलेज बनाया हुआ है? कौन से कॉलेज में, कहाँ पढ़ी हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ, मैं कॉलेज गई नहीं। हाँ, स्कूल ही सही, कौन सा स्कूल है वो? हमें क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हमारी क्लासमेट क्यों नहीं रही कभी? नहीं है, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा। मैं तो बहुत ध्यान से देखा मैं नहीं तो दीवार के उस पार बैठी हुई लड़की मुझे दिख जाती, पता है। पाजी एक बात बताइए। हाँ जी। डॉक्टर सतिंदर सरताज, डॉक्टर तो पीएचडी की वजह से आपका आगे लिखा जाता है जी। सरताज नाम कैसे पड़ा आपका? सरताज जैसे कोई शायर तखल्लुस रख लेता है, जैसे जी। असदुल्ला खान साहब उनका नाम था, गालिब उनका तखल्लुस था, तो उस तरीके से मुझे लगा कि यार शायर बनना है। जैसे जैसे आप शायरों को पढ़ते हैं कि हर एक आदमी का एक तखल्लुस है, तो मैंने सोचा कि यार अपना भी कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बना बहुत सडन था, इत्तेफाकन था कि मैं बैठा हुआ था तो ऐसे कोई गाना बनता गया। आखिर में वो ये लफ्ज़ ऐसे वो बेफिटिंगली वहाँ पे लिरिक्स पे आया आखिरी अंतरे में, तो मुझे लगा यार ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सरनेम है, उसी को रख लेते हैं। सो उसी दिन से हम लोग सरताज हो गए। उसका नाम था कि मेरी बेनती नु सुन तारे अंबरां तो लथे, सारे खुशी खुशी आके वस गए मेरे मत्थे, उसे दिन तो है साडे सिर तारियां दा ताज, ताही यारो मैं सतिंदर तो होया सरताज। एक्चुअली हर एक के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जैसे अर्चना मैम का नाम अर्चना पूरन सिंह पहले नहीं था, तो इनके गुरु डाकू मोहर सिंह जो थे, हाँ, गुरुजी, उन्होंने इनका नाम अर्चना पूरन सिंह रखा। पहले इनका नाम दुर्जन सिंह था। तो ये ऑटो वाला हॉर्न कौन लेके आता है? इतना महंगा पांडे तेरे को ड्रम लेके दिया, तू वही भौंपू भौंपू। पुराने काम क्यों नहीं भूल जाता तू? अब तेरी तरक्की हो चुकी है। ऑन ए सीरियस नोट, मैंने जैसे बात की थी ना कि सतिंदर पाजी अपनी एल्बम के रिलीज होने से पहले इतने पॉपुलर हो चुके थे। हुआ क्या, ये कनाडा कोई शो करने गए, कोई इनके यार दोस्त उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने एक उसको आप गाना कह लें, उनको आप प्रेयर कह लें। साईं पाजी, मैं आपके गाने की बात कर रहा हूँ, और वो एक दुआ है ऊपर वाले के कदमों में कि आप हर एक जो लाइन है उसकी, वो अपने आप में एक प्रेयर है, एक कोट है जिसे आप कह सकते हैं। और वो है पंजाबी में, लेकिन वर्ल्ड वाइड, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली, हर जगह लोगों ने इतना सुना। ब्यूटीफुल पाजी, क्या बात है। और आई थिंक पाजी आपके पहले एल्बम में ये पहला ही जो सॉन्ग है या प्रेयर कह लो, हर उम्र के हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया। इतनी खूबसूरत राइटिंग पाजी आपने की, क्या बात है, कमाल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सतिंदर पाजी का ना एज ए एक्टर जो है हॉलीवुड फिल्म से डेब्यू हुआ, ब्लैक प्रिंस, शबाना जी। और आपने देखी हो फिल्म? मैंने देखी नहीं है, बट मैंने उसके बारे में चर्चा बहुत सुनी अपने पंजाबी दोस्तों से। अच्छा जी, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी पाजी। पाजी, ये संयोग था आप उस फिल्म के साथ जुड़े कि आपने सोच के रखा था मैंने डेब्यू हॉलीवुड से घुसना है? एक स्ट्रेटेजी भी होती है कई बार एक आर्टिस्ट की। बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटजी नहीं सी। मुझे ये लगता था कि मैं स्टेज के लिए बनाऊं। जो मेरा फर्स्ट पैशन और लव है वो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं। ग्लोबली मैं उसी में मसरूफ रहता हूँ ज़्यादातर। फिल्म्स मेरा कभी ऐसा प्रायोरिटी नहीं थी,
लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था। और ब्रिस्टन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने 12 इयर्स अ स्लेव जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी। वाह। क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, तो उनको अपनी तवारीख से, अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमें इस मुद्दे पे महाराजा दलीप सिंह की बायोपिक बनानी चाहिए। तो उसके लिए उनको जैसे वो चेहरा कुछ चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो वो जो मेरी हाइट या ऐसे कम्प्लेक्शन का, जहाँ कुछ ना कुछ उनको शायद लगा होगा, आंखें ऐसी हैं या कुछ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। जो वीडियोस करते हैं ना, वहाँ 10-10 रीटेक करके ऐसे एक बार देखना होता है, फिर खराब हो जाता है। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। तो ऐसे ये सिलसिला हुआ। मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा। वो बहुत बहुत बढ़िया थी भाजी फिल्म आपकी। नीरू, मुझे आपसे एक बात जाननी है। जैसे आप लाखों लड़कों का क्रश हैं आप, इंक्लूडिंग मी। जब इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो आपकी और आप वो सबको दरकिनार करके जब शादी करती हैं, मुझे ये जानना से पाजी जो आपके हस्बैंड हैं, ऐसी कौन सी लाइन बोली थी? मुझे ट्रिक जाननी है। इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए उन्होंने मना लिया, क्या क्या लाइन बोली होगी उन्होंने आपको? क्या थी? ही सेड के मैनू पता नहीं सी कि तू कौन आ। अच्छा, उनको पता नहीं था आप एक्ट्रेस हो? उनको पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस। ऐसा ही क्यों होता है? ये माधुरी दीक्षित जी के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर नैना को पता नहीं था कि वो एक्ट्रेस हैं। देखो आप। और उन्होंने अच्छा? कभी पंजाबी फिल्म देखी नहीं, और मुझे मिलने के बाद उन्होंने मेरी फिल्म देखी जिमी शेरगिल के साथ। अच्छा। तो मैं एक्चुअली शादी नहीं करना चाह रही थी। मुझे लगा था कि मैं सिंगल ही रहूंगी। तो क्यों की फिर? क्या मतलब? बट वो जो बोलते हैं ना कि जब वो बेल्स रिंग होंगे, फीलिंग आएगी, हवा का झोंका आएगा। सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ। आई सॉ हिम, अर्चना जी, और मुझे पता था कि मेरी शादी इनसे होने वाली है। मतलब मैं वो रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। और मैंने ये मतलब ठान लिया था। मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको नानी बनना है, मैं बना दूंगी, बट मेरी शादी नहीं होगी। सीरियसली मैं अब अडॉप्ट करने वाली थी, बट ठीक है, वो भी ठीक है, चलो। बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड। तो पहली बार जब मिले तो किस शादी के ही हिसाब से मिले? मेरी हाँ, मेरी सिस्टर उनको काफी साल से जानती है। एनीवेज शी ट्रिक्ड मी, और वो आए और yeah, he's quite hot also. प्यार हो गया, शादी कर ली। तो चाहे जानबूझ के बोला हो, मैं तो जानता नहीं, अंदर जाके बोलते हो यस आई नीरू बाजवा। क्या पता है ना? ये भी हो सकता है। लड़के बड़े चालू होते हैं। हाँ, बीइंग ए बॉय आई कैन। अच्छा, ये आपके मन में, जैसे नीरू ने बोला कि हवाएं चली, हवा का झोंका आता है, हमें तो प्रेशर ही आया माँ की तरफ से। लड़कों को था, मुझे पता नहीं आता होगा। आपको ऐसा हवा का झोंका आया था? नहीं, परमीत को आया होगा, मुझे बिल्कुल नहीं आया था। कहाँ घेरा था? आई मीन कहाँ मिले थे परमीत सर आपको? एक बहुत दर्दनाक कहानी है कपिल, फिर कभी। देखा, सुनाती ही नहीं है कभी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है, बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। वो बहुत होता है हमारी सोसाइटी में ये, और सालों से होता आ रहा है। और जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब आप ट्रेलर देखते हैं, शुरू शुरू में लगता है एक रोमांटिक कॉमेडी है, और उसके बाद इतना सीरियस टॉपिक लेके जो आपने ये मुद्दा उठाया, बाकमाल है सर। मुबारक आपको बहुत बहुत। सर, आपकी लुक बड़ी कमाल है विजय सर, कसम से। ये जो आपने फुल स्लीव दाढ़ी रखी है ना, ये कोविड की देन है। कोविड चला गया, किसी ने आपको बताया नहीं? एक यही थे, मास्क लेके घूमते रहते थे सेट पे। ऐसी आपको पता नहीं नीरू, आदमी लोग ना दाढ़ी बड़ी ऐसी लुक तभी रखते हैं जब कोई लड़की बोल देती ना कि आप पे ये बड़ी सूट करती है। अरोड़ा साहब, आपको किसी ने ऐसा तो नहीं बोल दिया कि? पर विजय सर के बारे में, ये इनको सब दादू कह के बुलाते हैं। हाँ। सर, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों दादू कह के बुलाते हैं? पता नहीं सर। अब दाढ़ी काली करके देख लो, क्या पता चाचू कहना शुरू हो जाए।
ये दादू का नुकसान बहुत हुआ मेरे को। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले से 25-30 साल पहले से शुरू कर दिया था दादू दादू दादू। अच्छा जी। तो इसकी वजह से बहुत कम काम मिला। लोग बोलते कोई बुढ़ा होगा कम या काम कैसा। मिला? आपने कितने हजारों म्यूजिक वीडियोस कर दिए, 5 फिल्में डायरेक्ट कर दी हैं आपने, और हिंदी पता नहीं कितना सारा काम करके बैठे हैं। और क्या काम करना है? भगवान को लेके फिल्म बनानी है आपने? और क्या होता है काम? हमारा सौभाग्य आज हमारे शो पे आए हैं, पहली बार आए, लेकिन बहुत सारा काम विजय सर कर चुके हैं और मुझे आज मिलके पता चला कि ये भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं। क्या शहर है ना, वो क्या टैलेंटेड लोग निकलते हैं। अब देखो, पर ये जो कंट्रास्ट है ये बिल्कुल ही, और आपके पंच पे पंच अब तुसी वैसे सोच के होने या ऐसे ही बनते हैं? दिस इज वेरी इनक्रेडिबल। पाजी मैं तो ये भी नहीं सोच के किया था, मैं तो सिंगर बनने निकला था घर से। वो बोलो ऊपर वाले की प्लानिंग होती कोई नहीं। पंचेस आर लाइक, अभी तो मेरी मम्मी को नहीं आपने सुना कभी। सच कहती। अच्छा, तो हिंदी पर ट्रांसलेट करने में मम्मी अटक जाती, नहीं तो पंजाबी में तो ओफ। पर गाना कितना अच्छा गाती है मम्मी जी। जस्सी पाजी आए थे ना उस दिन, हाँ। तो उन्होंने गलती से माइक पकड़ा माइक दे दिया। है आंटी जी भी एक पहरा गाएंगे, कंतरा गाएंगे। उसके बाद आंटी जी नहीं गाया, अंदर से वो खींच रहे हैं कि क्यों दे दिया मैंने माइक। कपिल, इतने सारे एपिसोड्स हमने मिलकर बैठकर देखे हैं, परमीत ने, मेरे बच्चों ने, लेकिन जितना हम लोगों ने वो पोर्शन एंजॉय किया है उस एपिसोड का, जहां मम्मी जी गा रही थी, तू बोल रहा मम्मी मेरा माइक दे दे वापस, और जस्सी भी बोल रहा हाँ हाँ आगे बोला। It was fabulous. वाह मम्मी, आपकी तारीफ हो रही है। तो मम्मी को मैंने एक दिन पूछा, मैं कहा मम्मी आप इतनी पॉपुलर हो गई। मम्मी कहती हाँ, मुझे तो कई लोग बुलाते हैं, तो उनको मैं पेमेंट क्या बोलूं। मेरी मम्मी जिसको बोलते ना, जैसे हमारे घर के ऊपर ही मिक्का पाजी रहते हैं। तो मम्मी एक दिन गई, मम्मी ने अपनी कंपोजिशन की हुई है पंजाबी बोलियों की, तो मम्मी सुना के आ गई। तो वो खुशी में होता ना कि माँ समान है, तो मम्मी को माथा टेका 11,000 रुपए। तो मम्मी नीचे आई, कहती मिक्का ने मेरे को पेमेंट की। अच्छा, कली जोटा एक वर्किंग विमेन की स्टोरी है जो हमारे देश में शायद बहुत सारी महिलाएं फेस करती होंगी। कभी हमने शायद अरोड़ा साहब ये मुद्दा जो इतना रेलेवेंट है और इतनी ये बुराई है हमारी सोसाइटी की, पता नहीं आज तक किसी का इस पे ध्यान नहीं गया, पर आपने इस मुद्दे पे फिल्म बनाई है। जो औरतें घर से काम करने जाती हैं, अगर वो बन ठन के रहती तो लोग उसका कैसे गलत मतलब निकालते हैं। लोगों के छोड़ो, अपने खुद के रिश्तेदार, कोई जब घर से बच्चा बाहर निकलता है, कोई भी है ना, लड़की खास तौर पे, तो किस किस तरीके से उसको परेशान किया जाता है। तो मेरी अभी सर से बैकस्टेज भी बात हो रही थी। छोटा सा नाम है मेंटली हरेसमेंट। मेंटल हरेसमेंट किस लेवल पे होता है, लोग और जो करते हैं उनको भी समझ नहीं है। जो स्मॉल टाउन सबसे के बड़ी लोग हैं प्रॉब्लम है कि हमने किया क्या, रेप नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये हालात है, और ये 121 देशों का सर्वे है जिसमें 22% लेडीज के साथ ये हुआ है। कुछ लोग बोल पाते हैं, तो ये कभी चीज बड़ी हुई नहीं, वो चल रहा है जैसे चलता रहे। एटलीस्ट इसका मतलब ये मिरर है, थोड़ा सा कोई देख ले, जो समझ ले कि हाँ भैया ये हमारी गलती है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके 2 गंदे लफ्जों की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कोई फैमिली खत्म हो सकती है। कौन किस ट्रॉमा से निकल रहा है। अगर हर इंसान यही सोच लेना कि यार मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी या मेरी बेटी घर से बाहर जाती काम करने, अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो जाए हम इस बात को लेके, पर हो सकता है ये फिल्म के बाद अगर थोड़ा सा किसी का ध्यान जाए और थोड़ा सा भी कोई बदलाव आ जाए, तो ये बहुत बड़ी ग्रेट सब्जेक्ट, वेरी नाइस। अच्छा, हमने ट्रेलर में देखा नीरू और सतिंदर पाजी दोनों स्कूल में टीचर हैं। ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, साथ में रोमांटिक डांस कर रहे हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो जो होता कर रहे हैं। मेन काम छोड़ के बाकी सब हो रहा है। आप जब स्कूल में थे पाजी, ये सवाल आप दोनों से है, आप स्कूल में सीरियस स्टूडेंट थे, ये शुरू से क्लियर था नीरू आपको कि मेरे को तो बढ़िया एक्टर बनना है? नहीं, शुरू से क्लियर था। मुझे लग रहा था कि मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रही हूँ, बट जाना पड़ता था। मैं बंक बहुत करती थी क्लासेस, और मैं आज भी मेरा कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो जा रही हूँ इंडिया, मैं एक्ट्रेस बन रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। बट मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी, यूनिवर्सिटी भेजूंगी। पर आपने कनाडा की 10वीं की है, मेरी तो PhD के बराबर है। अच्छा, हमने ट्रेलर में एक और चीज देखी, आप सतिंदर पाजी के साइकिल के साथ साइकिल जोड़ रही हैं। छोटी छोटी चीजें जो होती थी 80s 90s में ना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप स्कूल में गई हो, आपकी स्कूटी पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया हो? वहाँ पे वो वैलेंटाइंस डे होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी होता है। तो वहाँ क्लासेस में वैलेंटाइंस डे पे सब बच्चे एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, एंड देन अगर किसी को क्रश था किसी पे, तो
नाम नहीं लिखते थे, बट से आई लव यू, योर सीक्रेट एडमायरर। तो ऐसे एक दो आ जाते थे कभी कभी। तो आपकी तो स्कूटी की सीट भरी रहती होगी फिर तो। हाँ नहीं लिटिल बिट। हाजी, आपने कभी किसी की स्कूटी पे नंबर लिखा है? पर आप इतने प्यारे सोबर शरीफ आदमी हो, पर लड़के किया भी तो हो साथ होगा, में। इनको रोमांस के बारे में इतना कैसे पता है? ये जैसे Actually, लिखा है बाजी, ना, देखो ये जो आप ये एहसास कैसे देखो ये मेनू तक के नफ्स आया जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो। कुछ तो होगा। होशियारपुर में आदमी इतना होशियार तो होता ही है कोई तो। अमृतसर जिन्ना नहीं जी। अच्छा जी, ये तो सारा मेरे पे बिल पाड़ देते हैं, देखो आप। अच्छा, सतिंदर पाजी का जैसे इन्होंने अभी खुद ही कहा कि मेरा फिल्मों में एक्टिंग करना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, तो विजय सर जैसे पाजी का तो इंटरेस्ट था नहीं, तो इस फिल्म लिए आपने फिर इनको कैसे बनाया? स्क्रिप्ट दिखाई थी कि नीरू की फोटो, मतलब क्या क्या देख के इन्होंने हाँ किया? फिर फोटो देख के दादू भी शॉट। सतिंदर पाजी, आप अपने अलावा और किसी का गाना किसी का गाते हो? आप कभी गुनगुनाते हो? मुझे खास साहब मरहूम नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत। वाह क्या बात, वो सबके सबके चाहे थे। कमाल। आज तो पंजाबी इंडस्ट्री के सारे धुरंधर एक साथ एक मंच के ऊपर। वाह, सत श्री अकाल सरताज पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल विजय पाजी। आए हाय, नीरू बाजवा भी आई हैं। जब तुम्हें पता था नीरू बाजवा आई तो ये बाजरे जैसा मुंह लेके तू क्यों अंदर आ गया? क्योंकि मुझे पता था तुमने खाने को उनको कुछ नहीं पूछना। अच्छा, वही पूछने आया हूँ, क्या लेंगे आप? लस्सी, पराठा, कुलचा? खुद तूने नाश्ता मेरे घर पे किया सुबह और उनसे खाना पूछ रहा है, उन्होंने मांग लिया तो दे देगा फिर तू? कपूर शर्मा, एक बात तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी पंजाब से हूँ। पंजाब भी भूल चुका है कि तू पंजाब से है, और तेरी भलाई इसी में तू भी भूल जा, वरना आज तो पंजाब से मेहमान आए, कल को पुलिस भी आ सकती है। यार आने दो, कोई बात नहीं है, उनके साथ मेरी प्यार मोहब्बत अच्छी है। एक दिन तो वैसे ही पकड़ दिया पुलिस वालों ने इसको, लिटा के पीट रहे। मैं कहा क्यों मार रहे, क्या जुर्म किया है? कहते किया कुछ नहीं, इसकी शक्ल देख के लग रहा कुछ करेगा ये। ऐसी मेहर है ना इसके ऊपर। कपूर शर्मा, एक बात सुनो, वो आए अपनी फिल्म की प्रमोशन करने और मैं हूं तुम्हारा प्रोफेशनल आर्टिस्ट, अच्छे से मेरी इंट्रोडक्शन दो उनको। नीरू, ये हमारे दूर के आर्टिस्ट है जिसका आर्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। यार अगर मेरा आर्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है तो मैं यहाँ फिल्म सिटी में कुत्ते नहलाने आता हूँ। आइडिया अच्छा है, तूने मजाक में बोला, इसमें इन्वेस्ट कर सीरियसली। यार कपूर शर्मा, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ? मैं बीवी होता ना तो तलाक दे के तेरा पीछा तू छूट जाता। मेरे को पता नहीं, दोस्ती को छोड़ने का कोई कानून ही नहीं है। ये भी देखो आप अरोड़ा वाह साहब, वाह वाह, बड़ी वाह, प्रॉब्लम वाह। है। अब दोस्ती छोड़ने की बातें हो रही हैं। वो दिन भूल गया जब कॉलेज में लड़की से बात करनी होती थी ना, मुझे आगे करते थे, जा बात कर। क्योंकि पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा इसका मुंह सैंडल फ्रेंडली था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। जैसे चीजें होती ना वाटर प्रूफ, वैसे ये बेइज्जती प्रूफ है। आप इसकी टी शर्ट निकाल के देख लो, पीछे हील के निशान है, और जो कोई देख ले तो उसको कहता है मेरी बाईपास सर्जरी हुई। पीछे से कौन सी बाईपास सर्जरी होती है? आज नीरू आई, मैं अच्छे मूड में, जा चला जाती हूँ, जा ले दो चार केले, जा अपना। यार मेरी बात सुन एक मिनट। हाँ, मैं ना खबरदार ज्यादा इम्प्रोवाइज किया तो। आप नहीं करने देना ना। नीरू जी, मैं इसकी असली बात बताता हूँ। पता क्या हुआ, इसको ना पहली बार जब लड़की ने पहली बार बोला कि कैंडल लाइट डिनर पे लेके चलो, तो वहां से ना एक औरतों को ना कैंडल मार जा रहा था, उनके बीच में दरी बिछा के टिफिन खोल के बैठ गया। कहता डार्लिंग कम ऑन, कैंडल लाइट डिनर। कम ऑन। इसकी तो इतनी बेइज्जती हुई ना, एक लड़की को कहता डिनर करोगी, कहती मैं तो कर लूंगी, तू कहां से करेगा? और मैं करा के आया था उसको। और जा करा के करा के आया आया था। ये गया लड़की को डिनर कराने। अब उसके बाद वो बिल लेके आता ना, कहता कार्ड के कैश, इसने साबुन निकाला, कहता किचन। बड़ा ओए ओए, मेरे साथ धोखा हुआ था, धोखा। क्या? लड़की ने मेरे साथ, पता क्या हुआ, जब कैंटीन में खाती थी ब्रेड पकौड़ा, पेस्ट्री, समोसा, मेरे साथ गई वहां पिज्जे ऑर्डर कर रही है, बर्गर ऑर्डर कर रही है, टिंडे खाने वाली लड़की ने सुशी ऑर्डर की है। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। और वैसे मैं सर एक बात देखना, शादी मेरी हुई थी सबसे पहले। वाह, ऑस्कर मिल गया था, वाह, बहुत बढ़िया बात है। जो कुछ नहीं करता ना पंजाब में, पहले उसकी शादी करते हैं। चलो इसकी शादी करो, अपने आप कुछ ना कुछ करेगा। और लड़की वाले देखने आए इसको देख के उन्होंने पंडित बुला लिया। कहते पंडित जी, जो आपने हमें कहा था कि हमारी बेटी की कुंडली में दोष है, ध्यान से देखना, यही तो नहीं वो कहते ये कुंडली वाला नहीं, ये तो सामाजिक दोष है। ये गया लड़की वालों को देखने, वो लड़की समोसे लेके आई, उसने इसका मुंह देखा, उसने इस पे चटनी डाल दी।
कहती इसका मुंह समोसे जैसा, हो सकता है चटनी के साथ अच्छा लगे। जा। कपूर शर्मा, ये शूट को चालू हुए कितनी देर हो गई है? हो गया आधा पौना घंटा, तुझे क्या लेना देना? तो आधा पौना घंटा जब तुमने बातें कर ली हैं तो 2 मिनट मुझे भी कर लेने दो। हाँ, correct. उनका मन भी तो होना चाहिए। नीरू जी, आप जितनी खूबसूरत हैं। और खबरदार नीरू से डायरेक्ट बात की, बीच में कुछ लॉयर डाल। अच्छा विजय सर, आप थोड़ा सा मैं बात कर लूं उनसे, इजाजत हो तो? करिए। थैंक यू थैंक यू। नीरू जी, जितनी आप खूबसूरत हैं। नहीं, उधर तेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, उधर होके बात कर ले तू। अच्छा, खूबसूरत में इसको ऐसा है ना कि लड़की को खूबसूरत ना कोई बोल दे, मैं ही बोलूं बस। मैं ही बोलूं, हाँ। बोलने दे। मैंने मेहनत करके अपने नाम से शो इसलिए बनाया है कि कोई और आगे बोल दे। खबरदार, फालतू की बातें की तो। मैं मेन बात बताता हूँ, आप छोड़ो बातें। जो मैं काम करने के लिए आया हूँ मेन, आपकी फिल्म आ रही है कलीजोटा, उससे पहले सर मेरी फिल्म आ रही है एज ए हीरो वहां पे। खबरदार, तुझे कहा था अपनी प्रमोशन नहीं करनी। यार सारे लोग तुम्हारे शो में प्रमोशन करने हैं, ये तो मेरा शो है। बिल्कुल। यहाँ नहीं करनी तो कहाँ करनी है? तेरा कहां से होगा? तेरा तो पजामा अपना नहीं है, ये खानदानी पजामा है, आपको पता है? ये आगे के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। सीरियसली। कपूर शर्मा वो आए हैं कलीजोटा की प्रमोशन करने, मेरे पजामे की प्रमोशन देखने नहीं आए। हाँ, तो उनसे फिर- बात करने दो। हाँ हाँ जी पाजी, कमाल का ट्रेलर है Thank you. और आप गाते भी कमाल हो। अच्छा। आपके लाइव शोज भी मतलब कितने लगते हैं, तो मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूँ आपको। अच्छा। हाँ, मैं आपके पीछे कोरस कर सकता हूँ। वाह। वो तूने दवाइयों का कोर्स पूरा कर लिया? इसको प्रॉब्लम है, आपको पता है? जैसे ही धुंध पड़नी शुरू होती है ना नॉर्थ में, इसको गलत फहमी शुरू हो जाती है। गलत फहमी गाना ऐसा गाता है, पहली लाइन गाएगा, दूसरे अंतरे में मुंह से झाग छोड़ने लगता है ये आदमी। मेरे मेहमानों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? यार मैं कोई काम की बात ही कर रहा हूँ भाई। आप प्लीज आप अपना सिंगिंग शो करना, मैं बीच में कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का लगा दूंगा। दाल में तड़का लगाया कभी तुम लोगों ने? नहीं। उस दिन इसके दादा ने तड़के वाली दाल खा ली, इधर रुमाल बांध लिया। क्यों? मैं क्या हुआ? कहते तड़के वाली दाल नीचे चलेगी तो एक दिन में काम खत्म, स्वाद आता रहेगा। खबरदार, मेरे मेहमानों को परेशान किया तो। यार मेरे दादा के पीछे पड़े ऊंट को तुमने कुछ कहा है जो 30 दिन पानी अपने अंदर रखता है? मेरे दादाजी ने 7 दिन दाल अंदर रख ली, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? इसकी बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है आपने। बाजी, हाँ जी। आप बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो। जी। तब मैं भी ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक रखता हूँ। शौक रखता है, लेकिन शौक रख के भूल जाता है रखा कहाँ है। बीच में इसके काम बड़े अजीब जी। पाजी है तो मेरा कॉलेज का दोस्त, अच्छा। बड़े कुत्ते काम करता है ये। हाँ, बीच में पता नहीं क्या दिमाग में आया इसके, सांप पकड़ने शुरू कर दिया इसने। हाँ, और बीन बजानी आती नहीं है, तो इसने बीन ना कैसेट में रिकॉर्ड करा ली। तो सांप पकड़ने गया, सांप बाहर आ गया, नेचुरली सी बीन की आवाज सुन के उसने देखा कैसेट में चल रहा है। उसने फिर ना यूं करके पटाखा दिया इसके कान पे, कहता हम लाइव बजा, हम माइनस ट्रैक पे हम बाहर नहीं आते। और इतना जी वो मतलब जब हम टीवी पे नहीं आए थे उससे पहले की बातें कर रहा है। अभी मैं हो गया बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट। सी सर आप प्लीज देखिएगा। नीरू जी, इस तरफ से मैं हीरो लगता हूं, आप हीरोइन ऑलरेडी हैं। सो एक बात कहूं, वुड यू बी माई हीरोइन? मैं सोच ही रहा था किस बात पे धक्के मारूं तुझे, तुमने खुद ही क्यों दिया है मुझे। मेरी बात सुनते, टैलेंट के दम पे बात कर रहा हूं। मैं एक्टिंग करके दिखा सकता हूं कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूं। अच्छा, हाँ, करके दिखा। क्या क्या करेगा बता, करके दिखा, एक्टिंग करके दिखा। मैं क्या करूं बताओ। तो ऐसा है, लड़की घर पे बैठी है, लड़की नीरू जी। हाँ, और तूने घर पे आना है, हाँ, मैं भी बैठा हुआ वहां पे। हाँ। तुमने हाथ मांगना है, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा, बॉयफ्रेंड बन गया। एक मिनट, पर बॉयफ्रेंड से हाथ कौन मांगता है? पापा से मांगते, पापा। पापा से? हाँ। ठीक है, ऐसे कर लेते। हाँ। ठीक है, मान ले सरताज पाजी पापा है। तो तूने आके इनसे हाथ मांगना है। यार वो लगते हैं पापा, कोट पैंट पहन के आए हैं। पापा नहीं, तो नीरू तू- जी का, एक मिनट, नीरू जी के पापा बनना, तुम बनो ना। तू किसके शो में काम करता है? सरताज पापा जी, आपकी बेटी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या आप उनका हाथ मेरे हाथ में देंगे? वो खुद अपना हाथ देगी तेरे मुंह पे। तू तेरी जो हरकतें है ना, हट ही नहीं रहा, पीछे पड़ गए यार। सिक्योरिटी Z+, उससे कम नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, जा रहा हूँ भाई। चल। थैंक यू वेरी मच। सरताज पाजी, नीरू, आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो ना सोशल मीडिया पे, उसके नीचे ना बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, हम आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के लाए हैं। नीरू ने ये फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। फन फैक्ट,
इस फोटो में लड़कियों का ध्यान लहंगे पे होगा और लड़कों का ध्यान नीरू पर। नीरू जी, आपके पास ही मैं राजू लव्स बिमला लिख के गया था, चेक करके बताना बिमला है कि निकल गई। और दिखाइए। ऐसी फोटो के कारण ही सी फेसिंग फ्लैट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। और दिखाइए। सरताज पाजी ने फोटो रीच्ड वेलेंसिया। पाजी ये किहड़ी जगह हुई? वेलेंसिया स्पेन। शो इज टुमारो 4 PM। बड़ी सोहनी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाजी स्कूटर पे चंडीगढ़ से स्पेन तक जाने में कितना टाइम लगता है? यार स्कूटर पे थोड़ी गए। पाजी ऐसे ही मेहनत करते रहो, देखना एक दिन आप खरीद भी लोगे। ऐसी मुस्कुराहट लड़कों की तभी आती है जब या तो कोई लड़की उनके पीछे बैठकर उतरी हो या फिर बैठने वाली हो। सही बात है भाई। सही है। बचपन में हम भी स्टैंड पे लगे स्कूटर पर बैठ के मुंह से ब्रुम ब्रुम की आवाज निकालते थे। यार ये किसने लिखा है? तो बात तो बड़ी सही लिखी है। आपने किया कभी अर्चना जी? Yes, of course. आपके पास तो शुरू से ही गाड़ी थी ना, आप शुरू से अमीर थे ना? नहीं नहीं, मैं स्कूल स्कूटर पे जाती थी बचपन में ही? बचपन मतलब छोटी नहीं थी, लेकिन मैं 15-16। फेल वेल हुई होंगी काफी। चुप कर। तो बच्चे तो छोटे। अच्छा और दिखाइए। ओहो, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है मिस्टर बीन, सिर्फ इतना ही लिखा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पोज देख के लग रहा है कि काफी ढूंढने पर भी दोनों को बाथरूम नहीं मिला। मेरे भी एक बार क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई थी, फिर 45 मिनट तक ऐसे ही बैठना पड़ा था। अच्छा हुआ मिस्टर बीन जागा हुआ है, वरना वो सोयाबीन हो जाता। और दिखाइए। सर इनसे पूछना, इनके पास बीन तो है नहीं, फिर सब मिस्टर बीन क्यों बुलाते हैं? उसको रिप्लाई किया किसने? ठीक वैसे ही जैसे तू रात को नहीं जागता, फिर भी मैं तुझे उल्लू बोलने जा रहा हूं। उल्लू 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 3 बार लिखा उसने। Very nice. जब आदमी की रात की उतरी ना हो तो दिन में वो ऐसे ही किसी को भी अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाता है। और दिखाइए। हेलो, 1 day to go, लॉन्ग इलायची 2। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। विस्की तुम्हें पसंद है कोई ना, हमें वाइन ही दे दो। नंबर पर्सनल है आपका कोई ना, हमें लैंडलाइन ही दे दो। स्पेलिंग देखो लाजवाब। किसने रिप्लाई किया? स्पेलिंग देख के लग रहा है तुम इंग्लिश में फेल हो, कोई ना उसका एग्जाम ही दे दो। ऐसे टेलीफोन में एक दिक्कत होती है, नंबर डायल करते समय उंगली फंस जाती है। वाकई लैंडलाइन में ऐसा होता था ना ये वाले में। और दिखाइए। अगर आप अपना पीसीओ खोल लो तो कसम से मोबाइल बंद करवा सकती हो। बात तो ठीक है। गुड वन दिस वन। और दिखाइए। वाओ। हेलो न्यू जर्सी, सी यू एट 7 PM एट यूनियन काउंटी। पाजी वाह, बहुत खूबसूरत पिक्चर है जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पाजी जे किसी को न्यू जर्सी ना होवे तो वो पुरानी जर्सी में भी आ सकता है। जितने ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं, लगता है पर्दे बनाने का काम इन्हीं को मिला है। पाजी मैं 7 से 8 ही आपका शो देख पाऊंगा, उसके बाद मुझे जरूरी काम से शराब पीने जाना है। खिड़की के इतने बड़े शीशे वही रख सकते हैं जिसके पास कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट भी हो। वाह वाह। देखो कितनी ज़हीन बात की है किसी ने, है ना? और दिखाइए। डायरेक्टर साहब ने फिर एक फोटो डाला है। क्या? ये रेमो सर है साथ में। अच्छा, ये स्ट्रीट डांसर की टाइम की फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। फन फैक्ट, बड़ी दाढ़ी रखने का एक फायदा है, उससे खेलते हुए टाइम पास अच्छा हो जाता है। और दिखाइए। स्नोमैन 2 ट्रेलर आउट टुमारो 5 PM। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपने हाथ फैलाए, आपको लाइक्स मिल रहे हैं। मैंने हाथ फैलाया, मुझे कोई रोटी दे गया। और दिखाइए आगे। ऐसी सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती हैं? देखो रिप्लाई भी आया, जिनके माँ बाप में से कम कोई एक सुंदर हो। कैसी गल है भाई।
और दिखाइए। सरताज भाई ने फोटो डाला, इट वाज सच ए ग्रेटिफाइंग टूर ऑफ ब्रिटेन। नीचे कमेंट्स दिखाइए। इस टेलीस्कोप से मेरी एक्स भी मिल जाएगी क्या? हाय हाय। किसी ने रिप्लाई किया, भाई लड़कियां टेलीस्कोप से नहीं, उसके लिए हॉरोस्कोप अच्छा होना चाहिए। और दिखाइए। मैंने भी टेलीस्कोप लगाया था, तारे तो नहीं दिखे लेकिन सामने की बिल्डिंग में नजारे जरूर दिखे। और दिखाइए। खत्म। हेलो। आपकी फिल्म जो आ रही है ना, उसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को गुड़िया, बुर्रा नहीं होता, बधाइयां होती हैं। नहीं, बधाइयाँ तो होती हैं, लेकिन हम पंजाब में देखे हैं, पहले बधाइयाँ होती है, फिर पार्टी होती है, फिर पार्टी में बुर्रा होता है, तो हम डायरेक्टली बुर्रा कर दिए। ठीक है, अभी आपके साथ, आपकी फिल्म के साथ कुछ भी बुर्रा नहीं होगा। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं सर। आई लेट यू नो हु आई एम। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। लॉन्ड्री का काम करते हैं। आप ना सर आगे से अपना सारा कपड़ा धोने के लिए हमें ही दीजिएगा। उनके कपड़े क्यों धोने तुझे? मैं सूती कपड़े बहुत धोए, अब सूफी धोने हैं। नीरू जी, आप जो हमारे एरिया से, बिहार से निकल के ये कनाडा में और पंजाब में इतना बड़ा बड़ा फिल्म का, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तेरे एरिया से कैसे? अरे हमारे एरिया से ही है, बिहार से। वहां पे देखिए सब यही होता है, मनोजवा, विनोदवा, शेखरवा, ये है बाजवा। गुड़िया, तेरे को पता है ये इंडिया में पैदा ही नहीं हुई है, तो पैदा ही कनाडा में हुई है। ले लोटा। ले लोटा। मतलब पंजाब से कनाडा जाने का सिस्टम अब खत्म हो गया है, डायरेक्ट वहां पैदा ही हो रहे हैं अब। हम सच बताएं आपको, हम तो आपके फैन हैं ही, लेकिन हमारी ना एक बहन है रानी, गांव से आई है, आपके सारे गाने सुने हैं उसने। अच्छा। मिलना चाहती है आपका, अगर परमिशन तो बुला लें। आइए आइए, बुला लें, बिल्कुल बुलाते हैं। रानी आ जाओ। ओहो, हमारी बहन है, मिलो। यही है ना तुम्हारे कम्युनिकेशन? दीदी कम्युनिकेशन ही होता है, इंस्पिरेशन होता है। अच्छा, इंस्पिरेशन, सॉरी। बहुत अच्छा वो इंग्लिश बोलती है। और कौन सा भाषा आता है बताओ ना सब। दीदी मैंने पंजाबी आंधी है। वो आंधी है, पंजाबी भी आंधी है। पंजाबी में कुछ बोलो, हमारा तारीफ करो पंजाबी में। दीदी दूर फिटे मी तोड़ा। इतना प्यारा बात किसी ने आज तक हमारे बारे में नहीं कहा है। सो स्वीट शी इज। ऐसा और तारीफ करो ना पंजाबी में हमारा। दीदी तोड़े मुंह दे लक लक लानत। लक लक। एक मिनट, ये लानत वर्ड तो हिंदी में भी होता है। इतना पॉजिटिव वर्ड है नहीं जितना पॉजिटिवली तुमने सुनाया। दीदी इसका मतलब मैं पकड़ी गई, सॉरी दीदी। काहे करती हो ये सब नाटक? हाँ, दीदी को बेवकूफ बना रहे हो। हमने तुमको बुलाया है कैसे मिलने के लिए। तुम्हें कुछ कहना था ना सरताज जी से, कहो, बैठे हैं यहाँ। सरताज जी कैसे हैं आप? आप हमको बहुत ज्यादा पसंद है, आपके हमने सारे गाने सुने हैं। वो गाना था ना इनका, सजन राजी हो जावे रोला नहीं पैंदा। था तो। अच्छा, रोला नहीं पाई। ठीक है। पियानी, उस गाने का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? अगर सजन पट जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। यही है, यही है। यही है। हाँ। मैंने भी सेम 3 सजन पटाए थे, आज तक उन लोग को पता नहीं चला। दीदी हाँ, आप भी अपना बताओ ना। नहीं, हम नहीं बताए। दीदी बताओ ना। हम नहीं बता। दीदी मजा आएगा। आपका वो गाना है ना, आजकल शीशा बड़ा छेड़ता। हाँ। हमारे घर पे भी शीशा आजकल हमें बड़ा छेड़ता है। क्योंकि वो मुक्का नहीं मार पाता, इसलिए सिर्फ छेड़ता है। सर आप ऐसा सोच करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, ऐसा हजारों लोग रहता है, उसमें से एक बंदा तो होगा जो खो जाता होगा। इसको साथ ले जाइए और खो दीजिए। प्लीज। ठीक है। कहाँ ऐसी बेतुकी बातें करती हो? डांस वांस तैयार की थी ना सरताज दी को दिखाने के लिए, तो दिखाओ ना सरताज बाबू। जी
दिखाएंगे डांस वो। दीदी मुझे शर्म आ रही है। शर्माने का क्या जरूरत है, अपने ही लोग हैं और इतना शर्म आ रहा है ना, तो तुम सोचो कि यहाँ पे कोई नहीं, अर्चना जी भी नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, हम भी नहीं है, तुम अकेली हो। पक्का कोई नहीं है? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेली हो। तो मैं कपड़ा बदल लूं? तुम ना अपना दिमाग बदल लो, किसी के साथ एक्सचेंज कर लो, तुम्हारा तो चल नहीं रहा है। दीदी किससे बदले, आपका भी तो खाली ही है। शी इज रूड। एक मिनट, यहाँ आओ। तुमको अपना टैलेंट दिखाना है तो दिखाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ डांस तैयार करके लाई है, ये दिखाएगी, शर्माना नहीं है, दिखाओ। दीदी मुझे डांस करते वक्त शर्म आती है। अरे नहीं शर्माना है, कोई नहीं, सब अपने ही लोग हैं। आपको देखना है ना सर? आप देखना चाहते हैं, नीरू जी देखना चाहती है। देखो देखो तैयार क्या है, दिखाओ। क्या शर्माना? दीदी मुझे सच में शर्म आती, मैं कैसे डांस करूं, मुझे सच में शर्म। दीदी निकल रहा है डांस धीरे धीरे। मुझसे नहीं होगा दीदी। दीदी अगर डांस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मुझे, दीदी सच में मैं बात को गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दी, मुझसे नहीं होगा डांस। दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी। शर्माने में इतना हो रहा है, प्रॉपरली खुल के करेगी तो सोचिए कितना हो जाएगा। कैसी है कि बेशर्मी नहीं? है। चल अंदर। सॉरी दीदी। सॉरी, हर बार ऐसा करती है। वाह, बुरा हमको भी लगता है। चल माफ किया तुमको, ये डांस आता है, इसे ट्रेनिंग लिया है, सीखा है। Sorry, दीदी। हाँ ठीक है, माफ किया तुमको, माफ कर दिए हैं। करती नहीं है, देखिए क्या ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लिया है, क्लासेस में जाती है डांस। really sorry, हाँ बोले ना, माफ किया। किया है माफ, हमने भी माफ किया है, उन्होंने भी किया है, ठीक है, माफ कर दिया। हाँ? अच्छी लड़की है, बुरी नहीं है, करती है अच्छा डांस, लेकिन क्या है, दिल से बाद में मिलते हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो किसी को स्कूल कॉलेज में मोहब्बत हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। अच्छा, अगर उसी स्कूल में कोई टीचर एक दूसरे से प्यार करे तो उसको कर दे ये आपकी उम्र है प्यार करने की। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि प्यार करने की उम्र होती कौन सी है? जी भाई साहब, नमस्ते जी। Hi, Kapil sir. क्या हाल है सर? I am very fine, thank you, sir. Sir, my name is Nashi Bhutia. I am all the way from Gangtok, sir. अरे वेलकम वेलकम Die वेलकम hard सर। fan, sir. थैंक यू सर। All of the Gangtok people are die hard fan of Kapil Sharma. थैंक यू सर, शुक्रिया। So, coming back to the topic, sir. जी सर। Normally in society कहा जाता है कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती है। किस करने की? इश्क। अच्छा, इश्क करने की कोई उम्र नहीं करने होती। की उम्र नहीं होती है, लेकिन I will totally deny it, sir. अच्छा जी, Yes, sir. ऐसे क्यों? इश्क करने की उम्र होनी चाहिए। मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ कि सरकार को इश्क करने की और खत्म करने की भी एक उम्र सेट करनी चाहिए, Why? एक लॉ बनानी चाहिए। क्यों? अभी ड्राइविंग करने की उम्र होती है, हाँ। लॉ है। हाँ। दारू पीने वाले की उम्र होती है, हाँ। वोटिंग करने की उम्र होती है। हाँ। इसकी उम्र क्यों नहीं होनी? एक लॉ होने क्योंकि चाहिए। गाड़ी चलाता आदमी दिख जाता है, जिसको इश्क हुआ उसका पता नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है। 50 पार हो गया, इधर उधर आंख लड़ा रहे हो, भाई 50 पार हो गया, 4 धाम की यात्रा करो, दादा पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर 50 की उम्र में उसका पोता नहीं हुआ हो फिर क्या करेगा? नॉर्मली इन सोसाइटी तो 50 तक तो हो ही जाता है सर। नॉर्मली हो जाता है। हाँ, तो उनका बीवी है, वो जो धर्मपत्नी है, वो देवी है, उनकी पूजा करो। ये देवी बेटी है मेरी, मैं इनकी पूजा करती हूँ। चलो, ये तो सारे बयान हो गए डर के, अब क्योंकि आपकी वाइफ साथ है। खुल के बताओ अब। जैसे आपने खुद कहा है सर, पत्नी अंतिम सत्य है जी, तो मेरे सत्य यहाँ बैठी है और मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। पत्नी ही अंतिम सत्य है, अगर इधर उधर गए तो राम नाम सत्य है। फिर आपकी शादी को कितने साल हो गए? 32 years सर। 15 अगस्त 1990 आई वाज मैरिड ऑन द इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंस खत्म। क्या बात है सर, आप बातें बड़ी मजेदार करते हो आप। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम से भी बात कराइए जरा। हेलो कपिल सर। हेलो मैम, वेलकम। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम, शुक्रिया। सर ये अभी जो कुछ भी इन्होंने बोला है, हाँ,
वो सब झूठ है सर। क्यों? ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि आप इनको 32 साल से जानती हैं। नहीं, अभी आप इसका मोबाइल खोल के देखिए, वहाँ पर आपको ढेरों लड़कियों का मैसेज मिल जाएंगे। तो समझाइए प्लीज कपिल जी। भाई साहब ये क्या बोल रही है मैडम? बीवी अंतिम सत्य है सर। पर आप दोनों बड़े प्यारे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, शुक्रिया। sir. और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। Welcome. मेरा नाम प्रभजोत और फ्रॉम सियाटल यूएसए। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर के साथ जुड़ा हुआ। हम लोग पहली बार जब अमेरिका गए 2009 सियाटल की बात है ये, और एक बुजुर्ग महिला आई पीछे हमारे ग्रीन रूम में। किसी ने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो सियाटल में कोई रहता नहीं। तो वो इनकी माताजी थी और उनके हाथ में एक बर्तन था बड़ा जिसमें साग था, और उन्होंने कहा बेटा मैं तेरा प्रोग्राम देखती हूँ और तुझे सियाटल में सब मिल जाएगा, साग नहीं मिलेगा तो मैं घर से बना के लाई हूँ। तो आज ये बहुत सालों बाद मिले हैं। तो कैसे सर? वेलकम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये जो आपका जो सवाल है आप प्यार क्या उम्र का, ये तो ज्यादा एक्सपीरियंस से नहीं कह सकता, पर एक जरूर कह सकता हूँ, जो बंदे के सिर के ऊपर बाल है जब तक है जी भर के प्यार करना। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद तो एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ। देखो जब मैं बचपन में था, जवानी पे जब बाल थे जी, अब तो बहुत सारे इश्क भी चलते थे। और फिर बाद में शादी भी होगी, धीरे धीरे बाल जाने शुरू हो गए। ये मतलब कुदरती गए हैं कि बीवी की वजह से गए हैं? कैसे? ये तो टाइम के साथ ही सारे चले गए। देखो हर किसी की अपनी समस्या है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मोहतरमा, मैडम को माइक दीजिए। कितनी खुश है। हेलो कपिल सर। हेलो। मैं झारखंड से आई हूँ स्पेशली सर आपसे मिलने। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है सर। साक्षी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके सामने हूँ। तो मेरा क्या कहना, मेरे को पहले प्यार हुआ 14 में। आप बोल रहे थे एज होनी चाहिए। भाई साहब देखो इधर। हाँ जी, 14 साल की उम्र मेरी में। फैमिली को पता चल गई। अच्छा अब जी। उधर से मेरे को मार वार पड़े, हाँ, खूब मैं पिटी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मेरे को सेकेंड लव हुआ 16 में। 2 साल का गैप रखती हैं आप? अच्छा है। नहीं क्योंकि कहते हैं ना, जिसे आप पहला रोना सुना रहे होते हो उसी से आपको सेकंड लव होता है। मैंने बोला चलो मैं इसके साथ कसमें वादे खाने लगी। हाँ ठीक है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में। हाँ। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं कैसे अपने प्यार को मतलब सक्सेस करूँ, कि मेरी फैमिली को जब तब मेरे को प्यार छोड़ना पड़ता है। नहीं, ये मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो गया प्यार? खत्म, फैमिली को पता चलता ही खत्म। अब आप मुझे बताओ, मैं फैमिली से छुप कर प्यार करूँ या प्यार करूँ ही नहीं? कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करने गई कि प्यार करने गई? पहले तो ये क्लियर करें आप। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपके बगल में बैठे हैं आपके साथ हैं, यही तो नहीं है? नहीं। तो ये इतनी मोहब्बत भरी नजर से क्यों देख रहे हैं अपनी आपको? दीदी के साथ आई हूँ। हेलो दीदी। और दीदी किसी के साथ आई है? किसी के साथ नहीं। दीदी की शादी हो गई? नहीं। नहीं, अच्छा, प्यार ही कर रहे हो सिर्फ। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें सबसे पहले, मैं तो यही कहूंगा। बाकी तो ये ऊपर वाले ने लिखा तो होता मैं है भी करूँ या नहीं करूँ? कर ले मेरी माँ तू। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना है? आपने क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं तो सोच रही थी मैं एक्टर बनूं। अच्छा जी। तो बट मैं हाँ अब देखती हूँ क्या होता है आगे का सीन। कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या आपने जो, मेरा तो ये मानना है, जो आप सोच लेते हो ना, दिल से सोचो और उसके पीछे लग जाओ ढीठ बन के, तो फिर वो हो जाते हैं काम। सो है मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया साक्षी, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी, दोनों ने हाथ खड़ा किया है। सो आई विल गो विद दैट लेडी। मैम आप साथ में ही आए हैं? आप जी सर। हस्बैंड वाइफ है? हाँ जी सर। आपकी रियल वाइफ है? रियल वाइफ है। सर मैं सोनू बंसल, हिसार हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब। और बंसल तो अमीर ही बड़े होते हैं यार, है ना? मेरे को छोड़ के बाकी सब है सर। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपने जो क्वेश्चन कहा है कि प्यार की उम्र के लिए जी, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो प्यार है वो कम से कम उम्र में हो जाना चाहिए। अच्छा जी, हाँ ऐसा जी। क्यों? क्योंकि कम उम्र में क्या, अगर मान लो दिल टूटता है, पिटाई होती है, तो इतना महसूस नहीं होता क्यों, हड्डियां मजबूत होती है कम उम्र में। और शादी होने के बाद तो अब बीवी की सेवा करते हैं सारा दिन सारी रात। ये चीज है सर। कपिल सर। जी सर। 2 लाइनें आपके लिए गाना चाहता हूँ प्लीज, अगर आपकी परमिशन हो तो। सतिंदर पाजी बैठे सामने, बड़े सुरीले आदमी है। थैंक यू। ध्यान से गाना आप। रोते को हंसाने वाला
सबके गम को मिटाने वाला एक तू है। हाय हाय, क्या बात। एक तू है। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। एक तू ही लव यू ब्रो, थैंक यू। कपिल पाजी, मेरी 9 साल की बिटिया है खुशी। अच्छा जी। तो एक बार आप खुशी को बोल दें हेलो, तो काफी हेलो खुशी खुशी, होगी। बेटी का दूसरा नाम ही खुशी है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। और कोई है हमारे दोस्त? जी जी मैम। I am Shobha Bhatt from Andheri, Mumbai. जी मैम, वेलकम। Retired bank officer. ओह वाओ। Yeah. So retired from the bank, but जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्या बात है, यही होना चाहिए। और रिटायरमेंट तो क्या गवर्नमेंट ने उम्र रखी है ना, क्यों भाई साहब? वो गैंगटॉक वाले भाई साहब, रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट ने लिखा ना कि 58 में रिटायर हो जाए, 60 में। आप तो जब तक खुश रहे, मन स्वस्थ रहे, आप जी बिल्कुल, फिट आप रहे सही बस। बोल रहे हैं। जी जी मैम। तो आपका सवाल था ना कि किस उम्र में प्यार इज बेटर। तो सब लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं है, वो ये सब कुछ ठीक है। लाइफ इज ऑन गोइंग, ये लव जो है ना, इट्स ऑन गोइंग। होता है, टूटता है, फिर होता है, फिर टूटता है। वाह वाह। तजर्बा। विजय जी आपको देख के ब्लश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। शायद उनके दिल की बात शायद उनके दिल की बात। वो इस तरीके से भी सोच रहे हैं ना कि बैंक ऑफिसर है, फंड्स भी होंगे, प्रोड्यूसर भी मिल जाएगी। सॉरी सर, हमारा मतलब सॉरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाइन गेट्स बेटर विद एज। तो मुझे लगता है कि प्यार भी ना एज और तजुर्बे के साथ it gets better, I tell you. Actually. Yeah, because I have gone through all these emotions and I'm telling you at every stage it gets better and better. So there's no अभी इस उम्र में भी when I see these Korean serials or I see अपना हिंदी तेलुगु whatever, जब भी कोई स्मार्ट और डैशिंग कोई दिखता है ना, अभी मेरा दिल धड़कता है। लव यू मैम, क्या बात है। एक आखिरी बात जी। मैं टीवी में जब भी आपको देखती थी ना जी, तभी आपको देख के भी मेरा दिल धड़कता था। So sweet, thank you मैम, thank you। आप बहुत प्यारी हो आप। आज सामने देख के आई एम टेलिंग यू, इतना जोर से धड़कता है ना, आई हैव नो वर्ड्स नाउ। आई रियली फील शुक्रिया मैम। वाचिंग यू लाइव एंड आई एम थैंक यू, आप बड़ी प्यारी बातें करती हो। यू आर सो स्टाइलिश, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए, शुक्रिया। और है हमारे दोस्त कोई जी? और तू तो हमारी टीम में है, तुझे क्या बात करनी है? छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए। सरताज पाजी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना भी अब तक जितना भी काम किया है हमने, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने काम का, अपनी लाइफ का सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ। क्या बात है। लाइक आपके गाने, मतलब हर चीज फॉलो तो करते ही हैं आपको। मेरे भतीजे का नाम है, आपका गाना था हमायत जी, तो हमने उसका नाम रख दिया हमायत। तो इतना मतलब आपकी चीजों को फॉलो करते हैं। तो कुछ लिखा है, मैंने आज ही लिखा, तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट तू कल भी टाइम पे देता नहीं। ये तूने आज ही लिख लिया? अच्छा सुनाओ प्लीज। इरशाद। कि मां वर्गी ममता, गुरु वर्गी सिੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ, ਹਿੰਮਤ, ਉਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। रूह ही खिड़ जांदी जद सरताज सुनदा मैं, रूह ही खिड़ जांदी जद सरताज सुनदा मैं। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच। ये तो हमेशा कॉमेडी जोक्स वोक्स ही लिखते हैं, इतनी खूबसूरत बात लिखी लग के। सो स्वीट, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई भी ऐसा किरदार नहीं था कोई बैंक में जिसकी जॉब हो, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सारे चोर उचक्के बदमाश थे। तो ये फिल्म लिखने के बाद आपको इन सब का आइडिया आया कि आपको विश्वास था कि मेरे ही दोस्त हैं और दोस्तों को देख के आपने फिल्म लिखी गई, ऐसा तो नहीं है? नहीं, फिल्म तो लिखी गई वो जीशान की वजह से, डेफिनेट की वजह से जी। उसको खुद को लॉन्च करना था तो उसने एक स्क्रिप्ट जैसे बढ़ा दी। अच्छा, कैरेक्टर के नाम तो लिखते लिखते शूट करते करते है। जैसे सरदार खान का नाम कुछ और था, इनका एक ही डिमांड था, इसका नाम सरदार हो सकता है क्या? अच्छा। ऐसे क्यों मनोज भाई? नहीं, कैरेक्टर
पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार इसका नाम रखा था जिशान खान। मैंने कहा ये कहाँ से जिशान खान लगता है ये? है ना, इसका नाम कुछ ऐसा देसी टाइप का होना चाहिए, सरदार खान। But beautiful. है ना? Yes, it works so well. नहीं, पर मनोज भाई आप देखो, आप वैसे कितने प्यारे भोले भाले इंसान हैं, ऐसा लगता है कि अगर इनकी कोई जमीन भी हत्या ले ना तो ये ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। ये मतलब ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, पर जब ये जीप पे बैठ के जाते हैं ना कि हजरात हजरात हजरात, उफ क्या बात है भाई, डरा के रख दिया था। वाह क्या बात है, थैंक यू। वो तो देखिए ये एक्टर ऐसे हैं कि कोई भी रोल जो है बड़े ही सहजता से कर लेते हैं। वो तो इनकी जिंदगी में अनुराग कश्यप आ गए, राम गोपाल वर्मा आ गए, अगर इनकी जिंदगी में पहले करण जौहर आ गए होते तो इनके हाथ में मंडलियन होता या गिटार होती। अब अनुराग भाई साहब आ गए, इन्होंने बड़ा वाला सुआ दे दिया, जाओ पहलवान के छेद कर दो, और ये लगे हैं छेद। और इतना नेचुरल तरीके से अनुराग भाई आपने शूट किया। हमने तो फिल्में देखी है ना जब हम पैदा हुए 80s-90s में कि उड़ के मिथुंदा चले जाए और ये वो, और आपने जो आराम से इत्मीनान से कत्ल किया, साले कहाँ जा रहा है, मजा आ गया था भाई, क्या बात है यार। अच्छा मनोज भाई तो फिल्मों में ओटीटी पे छाए हैं, पंकज भाई भी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोल के देखो, हर दूसरी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं, और कभी कभी तो पहली वाली में 2 बार नजर आ जाते हैं। इनका मतलब ऐसा जलवा है। पंकज भाई आपको एक्टिंग की भूख ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा हो गया? तो मेरे को अर्चना जी बता रही थी मड में आपने एक और ले लिया बंगलो। हाँ मैं वही कहना चाह रहा था, अभी अभी उसने बोला कि वहाँ आके मटन पार्टी करनी है। मेरे से 2 बंगले छोड़कर अब इन्होंने लिया। सारा हिसाब रखती हैं भाई। एक और बंगलो ले लिया, अब तो उसको चाहे भी बुलाना ही पड़ेगा। तो बोल रही थी मेरे को कल। नहीं वो एक्टिंग की भूख ज्यादा है, ये सब घर गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। हाँ खत्म बात भाई। अच्छा हुमा का भी मानना पड़ेगा, अनुराग भाई के साथ इन्होंने डेब्यू किया और हमारे शो में आके फेमस हो गई। आई मीन पहली फिल्म से यार, मतलब मैं वेट ही करी थी अभी बोलेगा। और जब भी ये आती है ना मेरे शो में, अनुराग भाई मेरे को हमेशा चुप करा देती हैं, और अगर अपनी 1-2 सहेलियों के साथ आए फिर तो ये बोलने नहीं देती अम्मा। मेरे को ये जानना, जब आपके साथ पहली फिल्म कर रही तब भी इतना बोलती थी उमा? तब इतना नहीं बोलती थी। मैं अभी भी कहाँ बोल रही हूँ जब से आई हूँ। नहीं तब नहीं बोलती थी। इसे बदनाम किया हुआ है मुझे। तब नहीं इतना बोलती थी, तब ये वैसे इतना ही पूछती थी मेरा कैरेक्टर क्या है। और हमने सुना भी है कि आपने, हुमा आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी? स्क्रिप्ट थी जो बाकी सबने पढ़ी थी, मुझे मना कर दिया गया था कि तुम मत पढ़ना, क्योंकि स्क्रिप्ट में मेरा रोल था ही नहीं। नाम लिखा होता यहाँ पे। Sound very familiar to me also. तो हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट तो अच्छा करते करते बना। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई, मैंने चोरी करके किसी एडी को पटा के पढ़ ली। तो मैंने सर को मत बताना, मैंने कहा नहीं बताऊंगी। तो उसमें लिखा था फैजल एंड मोहसिना गो टू द मार्केट, वाई दे गो, व्हाट दे डू, कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने बोला सर इसमें मैं हूं ना? कहते तू भरोसा रख, है। एंड देन आई थिंक हिज सिस्टर वाज अनुभूति हु वाज असिस्टिंग हिम, हु इज नाउ आल्सो डायरेक्टर विद डॉक्टर जी। तो उसने बोला अब तो तुम्हें पिक्चर करनी पड़ेगी, अब तो कपड़े सिल गए। तो इतना प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि अब तो पिक्चर करनी ही पड़ेगी। अच्छा जब फिल्म खत्म होती है तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी इसका तीसरा पार्ट ही बनेगा, क्योंकि लास्ट में फैजल खान मर जाता है ना, डेफिनेट बच जाता है, और इधर अपने पीयूष भाई और हुमा बच जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा तीसरा पार्ट भी आने वाला है। बच्चा भी 11 साल का है। अच्छा उसको 21 का होने तो फिर बदला लेगा वो। 18 का भी है। अच्छा हुमा ने तो आपके साथ पूरी फिल्म की है ना, मैं कई एक ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक सीन भी किया हो ना उनके साथ आके, बाहर आके वो ना स्टाइल बड़ा मारते हैं। यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनुराग, ही टॉट मी वन थिंग, डोंट गो विद दैट, डोंट गो विद दे। मैंने भी सीख लिया कि मैं कहा बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लो तो आपकी भी ना वो। तो मैं भी जब वापस आया ना बुसान से, मैंने बोलना शुरू कर दिया, व्हेन आई वाज इन बुसान अनुराग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही प्रेज्ड माय मूवी ज़िगाटो। अरे वो सच्ची वो कमाल की फिल्म है वो। ये भाई फ्रंट कैमरा में देख के अगर आप कमाल की फिल्म, आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल शर्मा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुराग भाई ने सच में देखी है। मैं सोचा कपिल शर्मा पिक्चर में तो कॉमेडी होगी, कहीं हंसी नहीं आई। तो आपको नंदिता पे भरोसा नहीं था? कहीं हंसी नहीं आई, वो पिक्चर रुला देती है आपको। थैंक यू अनुराग भाई, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है। लव यू भाई। आइए आप विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा अनुराग भाई, मनोज सर और पीयूष भाई की तीनों की जोड़ी बहुत पुरानी है। इतना लंबा साथ तभी रहता है जब आपके विचार मिलते हो या ब्रांड मिलता हो।
भाई कब से है पीयूष भाई, कितने साल से आप सब एक दूसरे को जानते हैं? मैं जानता हूँ कब से मनोज को। मनोज से तो मेरी बहुत पुरानी आ रही है। हम लोग थिएटर किया करते दिल्ली में एक्ट 1 में। 86 से हम जानते थे। 89 से हमने काम करना शुरू किया। 89 में तब ये वाले माइक नहीं थे तो आपको इसकी आदत हो गई, ये वाला भी चल रहा है आपका। तो ये था, तो तब से मैं जानता हूँ। अनुराग जो है उस वक्त हंसार कॉलेज पढ़ता था, तो ये हमारे प्लेस देखने आया करता। मैं इनके नाटक देखने जाता था। हाँ, अच्छा जी, ही वाज एन ऑडियंस। तो तब से इससे वैसा वाला परिचय है कि ये अनुराग देख रहा, हम परफॉर्मेंस कर रहे, तो उसने बड़ी खुली भाव से रिसीव किया कि आ जाओ पीयूष भाई। तो मैंने उसके पहले आपके फोन आए थे फिल्म देख के। हाँ, मैंने इसकी शूल देखी। शूल देखने के बाद फोन किया था इन्होंने। हाँ, शूल देखी और मैं खड़ा हो गया था। पीयूष, हम लोग के लिए पीयूष भाई बहुत बड़े बिल्कुल थिएटर में लेजेंड रहे हैं ना, तो उनका फोन आ गया फिल्म देख के कि वो खुद लिखते थे वाकई, तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती। क्या बात है? तो मैंने यही कहा ऐसे कि मैंने किसने लिखी है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार ये बंदा जो कौन बंदा अनुराग कश्यप, तो मुझे भी नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ी गहरी चीज है। कितना अच्छा बोलते पीयूष भाई, मेरे को अभी भी लगता है मैं गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा हूँ। स्टाइल इतना मजेदार है ना। अच्छा, हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है। ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई, इसका क्या तात्पर्य? हर फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सत काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है। 2 अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। 2 विल बी मोर देन इनफ। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल से होने लगता है साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए अभी तक जेल नहीं गया, मतलब या ये खुद जेल जाएगा या ऐसे कैमरामैन जेल जाएगा या यूनिट वाला को जेल जाएगा, मतलब हमेशा जेल जाने की झगड़ रहती है। तो मुझे बड़ी अजीब सा मेकिंग है यार इसकी, मैं क्या बताऊं। ऐसे ही पूछो, ये तो तू सुना दे। नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी, वो इलीगल सैंड माइनिंग के क्रिएट नहीं किए थे। एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो गया, वहां तो विकी कौशल। ये यहाँ पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में। मैं यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास। अच्छा जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पीछू आ जाओ। कहाँ? कहने फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने? कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने नहीं, आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ, कुर्ता पहन के आना। तो भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो, पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों था? तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। मैंने क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है, कोई मोटिवेशन हो तो मारूं। नहीं, मैं बाद में इस्तेमाल करूं। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में। हाँ, इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी। तुमको भी तो पता चाहिए मुझे किस बात। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो है मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है, सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे से होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है? कहने लगे रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हम कहते ठीक है बढ़िया बात, कर लेंगे। कर लिया, बन गई वासेपुर। अच्छा, आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए, आज ये किसी किरदार में नहीं है। हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं। हाँ। इतने प्यारे इंसान, इतना चमकदार चेहरा, इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे। और फिल्म में देखो आप, ये कसाई बने हुए हैं, है ना। एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है, प्यार से बम मार दो। बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो। भाई, सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया, उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अनुराग भाई, कैसे आपको दिखा इस चेहरे में इतनी क्रूरता कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था, इनका तो
मुकेश ने टेस्ट लिया था। अच्छा। क्योंकि हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, वहां से आए थे बहुत सारे। इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा था अतुल का, और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक एक दो दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था, मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने, वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दोगे, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी, हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था। ये पर डे पे थे? शो में ज्यादा था। इसलिए पर डे पे थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे, इधर तो हमारी वो बेटी की शादी हो रही है बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो, तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लो, मैं नहीं रोकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो 1 हफ्ते आगे बढ़ा। उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह। अच्छा, हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता ना, कि उसके पीछे क्या हुआ था। जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे, पता नहीं स्ट्रेटेजी क्या थी कि फिल्म बाद में बनेगी, पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या, शूल, कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी। तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई, हाँ एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने, रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आ गए, रेड वाइन आ गई, और उसी समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को कि जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई? कहने लगा नहीं मिली। मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहां पे वासन वाला था, और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं। अब शुरू करते हैं। क्या बात? माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। वाह, क्या बात है। तो मनोज सर, एक तो वैसे बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सब कुछ कम मिले थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस। हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं, यहाँ पे आप आओगे, फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, वो डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहाँ बुला लेता था। अच्छा। फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात जी। खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है। मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पीयूष भाई, हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते, पर रमाधीर का रोल करना चाहते हैं। मैं नहीं करना था, इसने कहा था। नहीं, मैंने ऑप्शन दिया दोनों। अच्छा जी। उसने कहा तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अरे फिर भी क्यों दिए थे तूने? जब कहा था तो फिर वॉइस चाहिए थी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ा। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियां बनारस से लेके आता था वो। अच्छा।
रामाधीर सिंह ग्रेट फूड जबरदस्त कुक है वो। तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करते हैं यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। पीयूष भाई ने इस फिल्म में आप सबने सुना एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया है, एक बगल में चांद होगा। पीयूष भाई हो जाए क्या बात। शर्मा जी, शर्मा जी, ओह माय गॉड, द ओजी गैंग इज हियर। नमस्ते, माय सेल्फ बिंदु, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छे, बहुत बढ़िया। शर्मा जी एक सेकंड, 40,000 रुपए निकालिए। किस बात के? हाथ में बंदूक चाकू वगैरह हो तो इतने पैसे तब मांगते, ऐसे मैं 2 रुपए ना दूं तुम्हें। ये आ जाती यार, घर में इतने कार्टून भरे पड़े, टीवी लाने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे मम्मी पापा को कार्टून बोला? मम्मी पापा सिर्फ तुम ही बोलती है उनको, बाकी सब कार्टून बोलते हैं उनको। यार तुम एक सेकंड भैया, आप अंदर टीवी लगाइए, आइए, मैं पेमेंट करती हूँ। वहाँ तब बड़ा टीवी आया है वहाँ। क्या जरूरत थी घर में इतना बड़ा टीवी लाने की? पुराना टीवी हमारे घर पे जो है एकदम आउटडेटेड हो गया, नई फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है, नया बड़ा टीवी आया है। ऐसे तो किसी की बीवी के फीचर सही ना हो तो वो फिर ले आए। ये क्या मतलब हुआ? तुमने मुझे टीवी के साथ कंपेयर किया। बिल्कुल नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, टीवी तो रिमोट से बंद हो जाता है। तू पता नहीं क्या। हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने नया बड़ा टीवी लाया तो क्या हो गया? अरे देखो इतने बड़े टीवी पे हम गैंग्स ऑफ वसेपुर देखेंगे, मम्मी पापा को कितना मजा आएगा यार, थिएटर वाला फील मिलेगा। एक तो मुझे लोगों की समझ में नहीं आती, घर में इनको थिएटर वाला फील चाहिए, थिएटर में जाते तो कोने वाली सीट लेके इनको घर वाला फील चाहिए। इतना कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने। अरे यार वो बेचारे देखो, इन सबकी बड़ी बड़ी फिल्में आती है, वो टीवी पे फिल्में देखेंगे, उनका दिल लगा रहेगा। अरे दिल लगाने के चक्कर में हम चाइना से आगे निकल आए। हाँ, दिल ना लगा उनका, 9 बच्चे पहले पैदा किए और दिल लगाना है इनको। माँ बाप आके बैठे हुए हैं, साथ में आ गए थे डोली के, जा ही नहीं रहे। कितनी बार समझाया है, दामाद के घर में माँ बाप इंस्टा स्टोरी की तरह होते हैं, 24 घंटे में गायब। ये जा ही नहीं रहे यार। हुमा, ये ना शादी से पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था, ये शादी के बाद से ऐसा हुआ है। शादी के पहले मेरे घर के बाहर ऐसे घूमता रहता था हमेशा। तो तुम लोग रहते ही बस स्टैंड पे थे, अब बंदा बस भी ना पकड़ने जाए। मैं बस भी ना पकड़ने जाऊं? मैं जो तुमको डेली फूल देती थी उसका तुम क्या? मुझे अकेले को नहीं देती थी, जो भी सिग्नल पे रुकता था तुम सबको देती थी। पंकज सर से कुछ सीखो उनसे। देखो लड़ाई वाली फिल्मों में भी कितने शांत रहते हैं। मैंने सीखा है पंकज सर से, देख सीखा है। ओ स्त्री कल आना चलो। मनोज सर से सीखो, उनकी फिल्म शूल में कितना प्यार करते थे वो अपनी बीवी शूल से। 20 साल पहले जो बीवी से, अभी लेटेस्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो 2 शादियां की, वो ना सीखूं मैं उनसे? वो सीखो। देखो ज्यादा उड़ो मत, ओके? बीवी मैं ही हूँ, सांप जितना चाहे दुश्मन बन जाए, कंट्रोल हमेशा सपेरे के हाथ में ही होती है ना पंकज सर? इससे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, शादी से पहले सांप पकड़ने का धंधा था इसका, इसलिए बोल रही है। सुनो, आदतें सुधारो अपनी। अपने मम्मी पापा को सुधारो पहले। क्या किया बेचारों ने? क्यों तुम मम्मी पापा के पीछे पड़े रहते हो? अखबार वाले को पता क्या बोल रही है तुम्हारी मम्मी? क्या कहती है? अखबार मैं डाल दूंगी, तुम मुझे साइकिल पे बिठा के घुमा दो। बिंदु, 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 बिंदु। ये देखो, किसी की मम्मी ऐसी होती है। बिंदु, अरे दामाद जी, ये क्या? हमें आपके घर आए हुए 1 साल भी ना हुआ और आपने हमें घर से निकालने के लिए गैंग बुला ली। दामाद जी, आई एम सॉरी, आज से हम आपके बेड पे ना सोएंगे, 4-4 घंटे आपके बाथरूम में ना लगाएंगे, और कसम से कह रही हूँ आज के बाद इसके पापा आपके कच्चा बनियान ना पहनेंगे। माफ कर दो, माफ कर दो। मम्मी क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तो कह रही हूँ तू भी माफी मांग ले, कट्टा चलाते वक्त ना ये लोग जेंडर वेंडर ना देखते। मम्मी ये गेस्ट है हमारे। गेस्ट है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे रे, अब थोड़ी जान में जान आई। ए जी सुनो, कच्छा उतारने की जरूरत नहीं है, पहने रखो।
हे भगवान। देखा हरकतें आपने इनकी। प्रणाम मनोज जी। पता है जैसे आपको इस फिल्म में कपड़े धोते धोते प्यार हुआ था ना, ठीक ऐसे ही मुझे इसके पापा से प्यार हुआ था। कैसे? अरे वो ऐसे कि मैं तालाब पे कपड़े धोने गई, उधर से इसके डैडी जी तालाब पे नहाने गए, इधर दाग पे से मेरी नजर हटी और इधर इसके पापा से मैं पटी। तो सीधा से बोल देती, इतना परफॉर्म करने की क्या जरूरत थी? ये फिल्म में नहीं लेंगे ये सब हरकतों की वजह से। मम्मी यार तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे बाद में इनसे सुनना पड़ता है। आहा, सुनना पड़ता है। इसके पैदा होने पे जितना हमें मोहल्ले भर से सुनना पड़ा ना, उससे तो कम ही सुनती है तू। एक मिनट इधर हट। हाय मिश्रू जी। मिश्रू जी? आ गई आपकी मिश्री जी। मम्मी एक तुम जानती हो इन्हें? जानती हो? अरे कॉलेज में हम दोनों एक साथ घूमा करते थे। अच्छा। हाँ हाँ, इनका वो गाना नहीं सुना तुमने? एक बगल में चांद होगा, कौन है वो चांद? मैं ही तो हूँ फूलमती, है ना? देखा? मम्मी वो तुमको पता है कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं? ये सीनियर आर्टिस्ट है तो मैं कौन सा कियारा आडवाणी की क्लासमेट हो रही हूँ? बात कर रही है। जैसे अनुराग भाई फिल्म में आप लिखते हैं ना कि कैरेक्टर में कैसे घुसा जाता है, एक्टर को बताते हैं, ऐसे मेरे को बता दे कोई कैरेक्टर आपके घर में घुस जाए, उससे बाहर कैसे निकाला जाता है, ये मेरे को आ जाए ना, इनके मुंह पे स्क्रीन प्ले लिखूं मैं। अरे दामाद जी, उसके लिए इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ही बता देती हूँ। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आएगी, खींच खींच के ऐसे कमर पे बैठ मारेगी, बेशरम घर से बाहर निकलते नजर आएंगे। हाँ। वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। मेरी? पुलिस बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं दामाद जी। क्या है ना, हम तो बिना कहे अंदर चले जाएंगे। चल बिंदु अंदर चल। अच्छा बाय बाय बाय। भाई आप सब अपने फैंस के लिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, हुमा आप तो कितनी बार आई हैं, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार हैं। नाग भाई मुझे पता है आजकल आप ट्विटर पे कम जाते हो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। हुमा ने ये फोटो डाला है, ए लव बर्ड इन मोशन। दरवाजा खोल के आधा चेहरा दिखा रही हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर हुमा। थैंक्स कपिल भैया। इनकी फोटो हटाओ, पीयूष भाई की फोटो लगाओ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सुबह सुबह दूध वाले के लिए सब उतना ही दरवाजा खोलते हैं जितने से दूध की थैली अंदर आ जाए। जब सीसीटीवी ना हो तो अड़ोस पड़ोस में ऐसे ही लाइव देखना पड़ता है। हैं हुमा, तुम देखती है ऐसे? मुकरी भी नहीं थोड़ी देर के लिए, कवर भी नहीं किया। हाँ, आई लव यू ऑनेस्टी। और दिखाइए। एक जागरूक महिला चुपचाप 2 पड़ोसियों की लड़ाई देखते हुए। ये पोज नया है या आपका आधा ही मेकअप हुआ था इस वजह से बनाया? और दिखाइए। अनुराग सर ने फोटो डाला विद माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ओहो इतना बड़ा ग्लास। कमेंट्स देखते हैं नीचे। ये वाइट टी शर्ट में जरूर प्रोड्यूसर है, तभी इन्होंने गोद में बिठा रखा है। अनुराग भाई ने बोला था सिर्फ एक ही पैग लूंगा, इसलिए इतना बड़ा ग्लास बना लिया। ये कपिल ने लिखा है ये कमेंट। अनुराग सर आपने बाजू वाली लड़की को प्लीज बता दीजिए उसका स्ट्रॉ वाला ग्लास हट चुका है, अब खींचना बंद कर दे। व्हाइट टी शर्ट वाले भाई साहब इतनी सेफ्टी रखते हैं, ये कार के बाहर भी सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं। और दिखाइए। मनोज सर ने फोटो डाला है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। मनोज सर इसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है? ये कैप्शन के कवि का क्या तात्पर्य है? आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। बंदा जब 2 भटूरे ज्यादा खा ले तो ऐसे ही टेढ़ा बैठना पड़ता है। वाह इतना कलरफुल कोट। ये शुरू से ही कोट था या पहले पेंटिंग थी? आप सोफे में कंफर्टेबल नहीं हो या पैंट में? और दिखाइए। पंकज भाई ने फोटो डाला है पैकअप बबूलास। टोनीदा है ये, बबूलास बोलते हैं सबको। अच्छा जी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं।
पंकज सर सिर्फ फोटो के लिए आए हैं, वैसे ही अंदर पूड़ियां तल रहे थे। हम भी मेहमानों के आने पर ही ऐसी प्लेट्स निकालते हैं, वरना स्टील के बर्तन में ही खाते हैं। पंकज भाई ताजे ताजे नहा के बैठे हैं, सर पर टॉवल बंधा है। रिप्लाई, भाई वो डाइनिंग नैपकिन था, देसी आदमी है, इन्होंने उसे गमछा समझ लिया। अच्छा। और दिखाइए, पीयूष सर ने ये फोटो डाला है, सब कुछ कह कर ही सबको बताना जरूरी है क्या? वाह, आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता, यही सोचकर मैंने उसको आई लव यू नहीं बोला। फिर 6 महीने बाद वो बोली मेरी शादी में जरूर आना, मैंने लिमिटेड लोग ही बुलाए हैं। अपनी मोहब्बत को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने के बाद और आगे दिखाइए। अच्छा था। मैं भी जब अपने ससुराल वालों को स्टेशन से पिक करने जाता हूं तो ऐसे ही उदास हो जाता हूं। और दिखाइए, हुमा ने फोटो डाला है द आइलैंड लाइफ। देखा, किसी लड़के की फोटो ऐसी नहीं आई कोई बीच के किनारे, पीयूष भाई की रेलवे स्टेशन के बाहर, है ना, पंकज भाई नाश्ता करते हुए। देखो लड़कियों की फोटो अलग, कैप्शन भी अलग। वाओ, आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। जिनको घर में पूल मिलता है उनको सामने भी समंदर मिलता है। हमारा फर्श टूटा हुआ है, हमारी गली भी टूटी है, पिताजी भी गिर गए। और देखते हैं कमेंट्स। ये दोनों पूल के बीच दीवार क्यों है, वही क्वेश्चन आ गया। किसी ने रिप्लाई किया, इधर वाला पूल जल परियों के लिए, उधर वाला तुम जैसे मगरमच्छों के लिए। कंफर्म ये कपिल ने लिखा है। फिर रिप्लाई आया, तुमसे नहीं पूछा है वो बताएगी। उसने वापस लिखा है, तो सच सुनो, इधर वाला तैरने के लिए, उधर वाला डूब मरने के लिए। प्लीज नोट, तुम्हारा वाला उधर है। बंदा डिटेलिंग वाला भी। कितना टाइम है इनके पास। और दिखाइए, अनुराग सर ने फोटो डाला है, सोफा पे लेटे हुए हैं। मी ऑन द सेट ड्रीमिंग ए फिल्म। नीचे कमेंट्स दिखाइए। ऐसे ही लोग होते हैं जो लाइट जला के सो जाते हैं, फिर बोलते हैं बिल ज्यादा आ रहा है। मैं भी ट्रेन में ऐसे ही जूते पहनकर सो जाता हूं ताकि कोई उठा कर ना ले जाए। किसने रिप्लाई लिखा, वो तेरे जैसे नहीं है, उनका मौजा फटा है। और दिखाइए। ओहो, मनोज सर का फोटो, वेयर इज ही? इज दैट हिम और समवन एल्स? जस्ट अ लिटिल मोर पेशेंस एंड द फेस विल बी सीन क्लियरली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने किसी से उधार लिया था, वो वापस लेने आया है। रिप्लाई, नहीं भाई, लगता है अनुभव सिन्हा इन्हें फिल्म सुनाने आए हैं। ओह, और दिखाइए। पंकज भाई ने फोटो डाला, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी फोटो है, बड़ी प्यारी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर, दिवाली की शुभकामनाएं तो मुझे और भी लोगों से मिल गई हैं, आप पैसों से कुछ मदद कर पाते तो मजा आ जाता। आज तो दिवाली का बहाना है, वरना शादीशुदा आदमी तो पूरे साल ही हाथ जोड़ के रहता है। और दिखाइए। पीयूष भाई, आपको टैक्सियों से, बसों से बहुत प्यार है ना? आइए नीचे और देखते हैं कमेंट। ये गेट पे इसलिए खड़े ताकि कंडक्टर जहां टिकट मांगेगा वही उतर जाएंगे। गुड वन। और रिप्लाई क्या लिखा है, मेरे को दिख नहीं रहा। नहीं भाई, यही कंडक्टर है। पीयूष सर उदास है क्योंकि ये जिस लड़की के लिए बस में चढ़े थे वो किसी और के साथ टैक्सी करके चली गई। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए। खत्म यार, ये बड़ा मजा आया। मनोज भाई, हमारे डायरेक्टर साहब की भी फरमाइश थी, अनुकल्प गोस्वामी साहब, अगर आपको वो डायलॉग याद है, हजरात हजरात हजरात, अगर आपको याद है भाई प्लीज हो जाए। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है
कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। आज रात अगले 24 घंटे में लड़की घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाम अलैकुम बजा रहे। अच्छा, जब शुरू हुआ ना कि हजरात हजरात हजरात, तो मुझे लगा जैसे इलाके में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है और उसका चंदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद बमों की बात। क्या बात है मनोज भाई, वाह। अच्छा, आप सबको बताया जो सुल्तान का करैक्टर किया हमारे पंकज भाई ने, कसाई का किरदार, मांस काटने वाला, लेकिन खुद ये प्योर वेजिटेरियन है। पंकज भाई, कंफर्टेबल थे आप करने में वो करैक्टर? नहीं, बहुत मुश्किल था, बाप रे बाप। वो रियल जगह था, रियल लोकेशन भी रियल थी। हाँ, इलाहाबाद में। हाँ, इतनी बदबू और बहुत पीड़ादायक था। ये खुद बैठ के बाहर मॉनिटर लेके हमें एक्टरों को घुसा दिया और रवि सर कैमरा लेके अपना डायलॉग बोला कबूतर वाला, और उसके बाद उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर करके वो सीन हुआ था। नाग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आपके साथ सुना रहे थे, वो क्या कहानी है? पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी। तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए, उनके गाने चाहिए थे गुलाल के। इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत तीन, और नहीं तो बोला हारमोनियम पे सुनाइए कुछ। उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। अच्छा, पीयूष भाई बोले यार ये बकवास है, मैंने कहा चलो यार तुम इनको बाहर जाओ भेजो। दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया, वो और खराब था। वो पीयूष भाई और रख गए। तीसरे वाले ने जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार, इधर दो हारमोनियम। और फिर उन्होंने बजाया। मैं कहा पीयूष भाई यही तो चाहिए। But I want to tell you something. वो सेम ग्रुप के एनके शर्मा जो थे, ग्रुप से पीयूष भाई और मनोज सर हैं, इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली में, एक्ट 1 ग्रुप। उसकी वजह से तो तुमको ऐड में लिया था। उसने आते ही एनके शर्मा का नाम फेंका। उसने आते ही देखते ही बोला मैं एनके शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट 1 से। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप? देखो, एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम से कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, तुमने ऐसे बोल दिया उमा। नहीं, you're looking nice, you're looking nice. थैंक यू बेबी, आई नो तुम्हारे दिल में कुछ और है। बहुत आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वासेपुर को लेके आई हूँ इसकी पिटाई करने के लिए। नाग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं नहीं, इस परिवार में एक लड़की है, खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं। शादी हो नहीं पा रही। हजरात हजरात हजरात, देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये 2 बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा 2 बच्चों के पिताजी में कोई खामी होती है? अरे वो तो छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। हो ही जाते हैं। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं। बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो, ये कमाल है कपिल, कमाल। लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा, दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई? बोलते हाँ, पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया। फिर कहते हैं अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है, कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है, उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा बहुत ही कमाल का, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन।
कि फिल्म तो खराब होनी है, मूड क्यों खराब करें? भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी करो। हाँ मूड, क्या बात। ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहां पे, मिस्टर इसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है मैप है और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात। लवली। बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं इसीलिए नए लोगों के साथ काम करता हूँ। नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। बहुत तगड़ा मुझे याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, 2 रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे हैं। वाह, वाह। कैसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं, उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और कोई नहीं पूछ रहा है मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना? अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है वो गदौलिया में, हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं। बोले कैमरा किधर? बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन। जेपी अच्छा सिंह अपना जेपी और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं। उनको बाजू वाले को पता नहीं कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह। जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो बजट चाहिए किस लिए? फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते, तो क्या हुआ, अगर कैमरा में छुपा के शूट करूं तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते थे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके, तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है, जब तक गरीबी आस पास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे, मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो। भाई आपको 5 आपको वैन चाहिए, दे सकते हो? नहीं, एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके एंटोराज के लिए एक और वैन चाहिए होती वो है। नहीं, इनके साथ उनमें से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहां पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया। हमारे पास। मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this, right? और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ था वो। आपने नहीं सुना वो किस्सा? नहीं, मैं नहीं सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे। अच्छा जी। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे। हम लोग ऐसे भूखे थे तो हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई जहाँ पे इमोशनल हो गए। इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी, तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हंसल रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए। और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है। वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने,
फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने? इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है मुझे। मुझे क्या है कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर गैंगू वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। Oh my God, iconic तो scene. वो इतना मजेदार सीन, मैंने Too good, too good. वो सीन इम्प्रोवाइज था। वो अच्छा। इम्प्रोवाइज सीन है। उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की, और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा, रीमा सेन का, तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था। तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो, तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा, पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था। फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार, क्या बात। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है ही, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो, राम गोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई, पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है? पहले आपको काम मिलता है, फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है। ये राम गोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है, बहुत ही कमाल की घटना। तो इसके पहले सत्या लिखने के लिए 2 राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आए वो। अच्छा। तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट 1 में प्लेज वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ, चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए, कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई। रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था बीकू। हाँ, बीकू नाम था उसका। बीकू मात्रे वहां से आए। अच्छा। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, और अनुराग जो है थोड़े से 1-2 के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग, जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा ना, आई डोंट लाइक एनी फिल्म ऑफ योर्स। और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान, ये सोफा फटे और मैं अंदर धस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राम। कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है मैं 21-22 साल का था। तो गाइस, इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना, बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे, और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी सलवार उतर गई थी चलते हुए शो। क्या? सलवार उतर गई थी। मैं 8th में था, 8th में पढ़ता था। मैडम ने दी थी, इतनी खूबसूरत जो अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हु डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था। और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी, उसकी घेर इतनी थी साली की। तो उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पेन लगा ली।
तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों, मतलब उसे ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था। अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नौजटुल भी आ गई। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा मैं पड़ा रह गया वहां पर। मैं नहीं उठा तो उन्होंने सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा। सर कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, हम बिलीव नहीं करते। अनुराग भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको डायरेक्शन करने की इतनी आदत है कि अगर आप किसी की बारात में भी जाते हो दोस्त की, तो नाचते नहीं हो, डायरेक्शन देने लगते हो कि घोड़ी इधर से निकालो, दूल्हे का बाप आगे रहेगा, 4 बैंड वाले इधर, 4 बैंड वाले उधर, सेमेट्री दिखनी चाहिए। ऐसा करते हो आप? शादी अटेंड किए काफी समय हो गया मुझे। अच्छा जी। हाँ, लेकिन जनरली एक आदत होती है फ्रेम क्लीन दिखना चाहिए। मनोज सर, गैंग्स ऑफ वसेपुर जो है आपके करियर की बहुत कमाल की फिल्म है, पर अफवाह ये है कि जब भी वो टीवी पे आ रही होती है आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नहीं, मेरी बच्ची तो अभी उस उम्र में ही नहीं है जिसको वो देख पाए। मैं ज्यादातर फिल्में जो की हैं बच्चे नहीं देख सकते हैं। और कई बार माँ बाप जो हैं फ्लाइट वगैरह में मिल जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है, कोई ऐसी भी फिल्म कीजिए जो पारिवारिक हो। ये शिकायत मेरे माँ बाप की मुझसे है। पंकज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं, मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना तो मैं बाई रोड गाँव चला जाता हूँ। अच्छा, बगल में था? क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस बार भी गया था। तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ, मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। पीयूष भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतना तेज तेज इसलिए बोलते हो क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर पढ़ते थे। पहले था ऐसा, पहले मैं बहुत तेज बोलता था। इसके बाद में नसीर साहब ने एक बात बोली थी कि हम बीच बीच में एक्टर्स लोग जो है, हम जब बोलते हुए सांस लेना भूल जाते हैं। एक ऐसी टेक्निक बतलाई थी उन्होंने, तो उस टेक्निक को मैंने फॉलो किया और आज की तारीख में मेरी स्पीच बहुत 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 धीमी हो गई है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत फख्र है आज की तारीख। वाह, क्या बात। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है? सच है। गुड वन, कुछ लाया होगा ढूंढ कि गैंग्स ऑफ वसेपुर के शूट में आपने नवाज भाई को इतना डरा दिया था कि वो शूट के टाइम पर अगर वॉशरूम भी जाते थे तो आपसे परमिशन लेके जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म बात। नहीं, मतलब एक्चुअली वो जो किस्सा है परमिशन वाला, वो नवाज की लाइफ में हो रखा है कि एक लड़की, और हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो बहुत रोते रोते ना, वर्कशॉप में बाज दफे क्या होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कुछ पर्सनल स्टोरीज निकल के आती हैं। तो नवाज बहुत इमोशनल हो गए, उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक लड़की को मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, उसे मुझे डांट दिया। तो नवाज तो अनुराग तो लव डिड, लाइक ये हम पिक्चर में यूज करेंगे, और हंसते हंसते लाइक हाउ ही इज लाफिंग राइट नाउ, लाइक ये पक्का यूज करेंगे। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का दौर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिए। आज आया बिहार के लाला पे असली लाला। कहाँ से है लाला जी? शर्मा जी, आज आपको जितना बोलना है ना बोलिए। क्यों? आज हम जवाब में ताना नहीं मारेंगे। क्यों? आज हम कह के लेंगे। आज अलग कॉन्फिडेंस में आए हैं हम। शर्मा जी, आपको पता है आज कौन सा वार है? शनिवार। गैंग वार। गैंग से वसीपुर का लोग आया है तो गैंग वार लगता है। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना खुशी हुआ आप लोग आ रहे हैं। हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? क्या लेकर आए? आपको जान के मजा आएगा। ठेकुआ। ठेकुआ लाए हैं सर, ठेकुआ लीजिए। गुड़िया, ये क्या है? ठेकुआ। अरे स्क्रिप्ट को थोड़ा साइड में रखिए, रुक के जरा खाने तो दीजिए। ठेकुआ लीजिए। अरे वाह, अरे लीजिए लीजिए लीजिए। क्या बात। ठेकुआ।
ठेकुआ। आपको पता है हमारे गांव से कोई शहर में जाता है, ट्रेन में टिकटवा हो या ना हो, ठेकुआ जरूर होना चाहिए, है कि नहीं? आपको सच बता, अभी कुछ टाइम पहले हम अपना बकरी को चराने निकले थे। अब चलते चलते हम जंगल में चले गए, सामने आ गया शेर। वो तो ऊपर वाले की दुआ है, हमारे पास ठेकुआ था। शेर ने ठेकुआ खाया? कैसा बात करते हैं, कौन सा शेर ठेकुआ खाता है? शेर ने बकरी को खाया, ठेकुआ हमने खाया। तो किसी को खाता हुआ देखते हैं हमको भूख लग जाता है। ये जो तू ठेकुआ लेके आई, तुझे पता था ये सब लोग आने वाले हैं? अरे कैसा नहीं पता था, बाहर सारी की सारी गाड़ियों पे गमछे सूख रहे हैं। जैसे फिल्मों में कट्टा वट्टा यूज होता है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, उसका तीसरा पार्ट बन रहा है, तो उसमें वो टैंक यूज करने वाले हैं, तो तेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं। शर्मा जी, हमारे भाई ने ठेकुआ लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है ना? पीयूष मिश्रा जी, आपसे एक बात पूछना था। हाँ जी बोलिए। आप कभी जाते हैं, कोई दुकान होता है, हाँ। उसका दरवाजा फिर आप पुश करते हैं कि पीयूष करते हैं? हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। तो कपड़ा धोने का काम करते हैं। वैसे जैसे अपना हुमा जी, आपका गाना था ना कि सैया काला रे, हाँ। हमें दे दीजिए, रगड़ रगड़ के चमका के वापस देंगे। लेकिन आपको क्या बताएं मनोज बाजपेयी जी, अब हम तो ऐसे तो हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, मतलब हम तो है ही, हमारे दादाजी, ओ हो, हमारे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले आदमी थे। क्या हो गया दादाजी को? नहीं कुछ हुआ नहीं, जिंदा आदमी का तारीफ करना क्या गलत बात है? तो ये क्यों बोला बहुत अच्छे आदमी थे? ये क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे, अब नहीं हैं। अब 80 साल के हो गए हैं, बुढ़िया गए हैं। पंकज जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे थैंक यू। आपका इतना आपका ये लुंगी हमारे घर पे छूट गया। ये क्या बोल रही है? नहीं वो धुलने में धोने में छूट गया, धोने के लिए दिया था, वो छूट गया था, उसका बात कर रहे हैं। ये अभी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं हम लौटाने का कोशिश नहीं किया, कई बार इनके घर पे गए लौटाने के लिए, पर ये लुंगी बिना लौटाए हमें लौटना पड़ा। क्यों? तो घर पे बाहर बड़ा बड़ा लिखते हैं, ओ स्त्री कहलाना। इनका दिल तो है ही अच्छा, तुम्हें स्त्री तो बोला। शर्मा जी, अपना ये जो ऑडियंस इधर बैठा है ना, इसमें लड़का कितना है, लड़की कितना है? नहीं पता। तो थोड़ा देर गिनती करो, हम बातें करते हैं। वैसा अनुराग जी, आपका भी 10 साल पहले वासीपुर आप चालू कर रहे थे, उसके पहले आप जो शर्ट दिए थे वो धो दिए। हाँ ये आपका। तो अब क्यों लाई 10 साल बाद? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि पहले देने का कोशिश नहीं किया, हम गए थे इनके घर पे, इनके घर के अंदर से गाली गलौज का बहुत आवाज आ रहा था। हम एकदम घबरा गए, हम डर गए, हम अंदर गए नहीं। बाद में किसी ने बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है। हमारा ना एक बहन भी है, रानी नाम है उसका। हाँ। वो गांव से आई है, अब उसको पता चला आप लोग आए हैं, वो बहुत उत्सुक है। हाँ। आपसे मिलने के लिए, बुला लें अगर आपका इजाजत हो तो। हाँ बुलाइए। बुला लें। रानी आ रही है, एक मिनट। बहुत अच्छा एक्टर है जो आ रहा है ना, गौरव। दीदी 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 दीदी। ये तुम्हारी बहन है कि एम्बुलेंस है? दीदी दीदी क्या कर रही है? मेहमान आए हैं, इतना प्यार करती हो, सबसे मिलना चाह रही थी, मिलो सबसे। दीदी हम इनसे कैसे मिले? हमने बड़ी मेहनत से ठेकुआ बनाया था, कोई जाहिल हमारा ठेकुआ चुरा लिया।
कितना गलत बात है ना सर, आप बताइए कितना गलत बात है। ठेकुआ मेहनत से बनाए कोई उसको उठा के ले जाए, किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए। दीदी वो कभी खुश नहीं रहेगा, जिंदगी भर सिंगल रहेगा। ठीक है, जो रहेगा रहेगा, लेकिन अब क्या है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अभी। क्या नहीं दीदी, उसको कीड़े पड़ेंगे। पड़ जाएंगे कीड़े उसको। देखो इतना गुस्सा होने वाला बात नहीं है, ठेकुआ तो था, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, लाइफ को आगे बढ़ाओ। नहीं दीदी, हम उसको बद्दुआ देते हैं, वो साइकिल से चले, उसके ऊपर से बाइक निकल जाए। वो बाइक से चले, उसके ऊपर से कार निकल जाए। वो कार से चले, उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए। वो ट्रक से चले, उसके ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए। इतना बद्दुआ देने का जरूरत नहीं है। ठेकुआ है, ये रहा तुम्हारा ठेकुआ, हम लेकर गए थे। अब क्या है आप बताइए, जरा सा ठेकुआ के लिए इतना बद्दुआ देता है कोई? यहाँ सारा तुम्हारा ठेकुआ मिल गया, इतना बद्दुआ नहीं देते हैं फालतू से। दीदी आपने हमारा ठेकुआ चुराया और हमने आपको इतनी सारी बद्दुआएं दे दी। दीदी कहिए पेंसिल। पेंसिल? आपकी सारी बद्दुआएं कैंसिल। दीदी कहिए पेंसिल। लड़की अच्छी है, संस्कारी है, पता है अभी एक्टिंग क्लासेस में जा रही है, सीख रही है थोड़ा थोड़ा। ये जो अपना वो लोगों का आवाज निकालना होता है ना, वो अपना मिमिक्री करती है ये। हाँ, अलग सबका आवाज निकालती है। ये आवाज निकाल के दिखाओ इनको। दीदी किसकी आवाज निकालें? मनोज जी, हाँ मनोज जी का आवाज निकाल दो। दीदी वो भड़क जाएंगे। अरे यहाँ पर एंटरटेन होने आए हैं, मिमिक्री अच्छा लगता है सबको। देख अच्छा लगेगा ना सर? देख सकते हैं, देखने को तैयार हैं वो। देखो, दिखाओ उनको, आवाज निकालो। दीदी भड़क गए तो? अरे हम एक काम करते हैं, वो गिटार वाले भैया है ना, हम उनकी आवाज निकालेंगे। टैलेंट देखो लड़की में कम नहीं है। हीरो हीरोइन छोड़ के, सेलिब्रिटी छोड़ के, सेलिब्रिटी का दोस्त का भी आवाज निकाल देती है। कमाल है। चलो गिटार वाले भैया का आवाज निकालो। गिटार वाले भैया आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप ठीक हो? देखा दीदी, हमने इनकी आवाज निकाल दी, कब से चुपचाप बैठे थे। ये है तुम्हारा मिमिक्री का टैलेंट। ऐसे निकालते हैं आवाज। अरे मिमिक्री वो होता है जिसमें हम किसी का नकल करते हैं। नहीं दीदी, हमारे टीचर ने कहा है नकल करना पाप है। अरे यार, अरे स्कूल का टीचर का नहीं, एक्टिंग का टीचर का बात कर रहे हैं। एक्टिंग का टीचर ने सिखाया है ना आवाज निकालना अलग अलग। चलो यहाँ पे अगर इनसे डर लग रहा है, जो यहाँ पे नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, उनका आवाज निकाल दो। निकालेगी, आप देखिएगा, मजा आएगा। बाप का, दादा का, भाई का, ये वाला डायलॉग सुनाओ। अच्छा है, ये वाला डायलॉग ना बहुत अच्छा है, फेमस डायलॉग है, सुनाओ, लेकिन उनका आवाज में सुना देना है, ठीक है? सुनाओ, ये सुनाएगी अभी। लेकिन दीदी मौत को छू के टक से वापस आ जाए, इसमें ज्यादा मजा है। इसमें ज्यादा मजा है तो ज्यादा मजा वाला सुनाओ। जिसमें मजा नहीं है वो हम क्यों सुनेंगे? हम ज्यादा मजा वाला सुनेंगे ना। जी दीदी। लेकिन लोग पागल इस पे हो जाएंगे जब मैं बोलूं जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हम जब तक ना तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेकार का बात मत करो, डायलॉग सुनाना है तो सुनाओ। ये अच्छा डायलॉग है, वो अच्छा, ये बेटर है, ये उससे बेटर है, ये सब मत बताओ हमको। तो डायलॉग है वो तो सुनाओ ना उनका आवाज में। बोलो, बेटा है। सुना रही है सर, लड़की बुरी नहीं है, सुनाएगी। आप मेरी बहन हो के इतना भड़क रही हैं, सोचिए वो कितना भड़कते मुझ पे। ठीक है, वो बहुत भड़कते, तुम ऐसा करो ना, कोई डायलॉग मत सुनाओ। नहीं है सर, मिमिक्री कैंसिल करते हैं आप, इसको नहीं आता है। नहीं दीदी मैं सुना। नहीं सुनना ही नहीं है दीदी प्लीज। क्या सुनाओगी ना? इतनी बार से बोल रहे हैं तब तो सुना नहीं रही हो। अब नहीं सुनना, अब उनको ही नहीं सुनना है दीदी। वो मना कर रहे हैं सर, ऐसा कीजिए। हाँ मना कर रहे हैं, नहीं सुनना है दीदी प्लीज। अरे प्लीज प्लीज क्या होता है? जब कहते तब करना नहीं है, जब नहीं कहते तब करना है। क्या हो तुम? अब चलो इधर खड़ी हो, सुना सुना रही है। ये क्या था?
दीदी ये मौत को छूके से वापस होने का था। अभी तक मैंने सिर्फ सीखा है, आगे पीछे का बाकी है। हमारे से गलती हुआ कि हम तुमको यहाँ पर लेकर आए। इतना बड़ा बड़ा लोग है, मौका नहीं मिलता है लोगों को इनके सामने खड़े होकर अपना टैलेंट दिखाने का। एक तो तुमको मौका दिया, तुमसे हो नहीं रहा है, बेकार में तुमको यहाँ पर लेकर आए। तुम जाओ अंदर। सॉरी दीदी। चलो माफ किया, अभी ज्यादा रोने का जरूरत नहीं। हमको भी बुरा लगता है, दिल से इतना चिल्लाते हैं तुम पे, कोई बात नहीं। देखिए लड़की में टैलेंट है, ऐसा बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, सीखने भी जाते। हाँ सुना हमने। माफ किया तुमको, कह रहे माफ कर दिया। टैलेंट ऐसा बात नहीं है, जब सीखने जाते हैं वो जगह गलत अगर सिखाता। हाँ बोला ना, सुन लिया। हाँ हम माफ कर दिए हैं सर। आप भी माफ किया है? आप माफ किया है? सब लोग माफ कर दिया है, माफ किया है यूनिवर्सली, सबने माफ कर दिया है। ठीक है, सॉरी हम सुन लिए हैं। देखिए जहाँ सीखने जाती है अगर वही लोग गलत चीज सिखा दे तो उसमें यार रुक जाता है। हम देखते हैं, आप रुक जाइए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.